नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। चिंतित हूँ। अगर आपको आपत्ति है कि मैं ज़ियाओबाओ को साथ लाऊं, तो मुझे लगता है कि हमें आज अपनी तारीफ कर देनी चाहिए। लिन्युआन ने सीधे गुपिंगी से बात की और यह कहने के बाद वह मुड़े और लिन परिवार की ओर चल दिए। एक मिनट रुकिए, मैंने ना नहीं कहा। यह देखकर कि लिन्युआन जाने वाला था, गुपिंगी ने जल्दी से कहा। कार में गुपिंगी गाड़ी चला रहा था जबकि लिन्युआन पिछली सीट पर ज़ियाओबाओ को पकड़कर बैठा था क्योंकि वह बच्चे को पकड़कर यात्री सीट पर नहीं बैठ सकता था। गुपिंगी आक्रोश से भरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक ड्राइवर बन गई हो। जल्द ही वह नॉर्थ सिटी चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जब डेट के लिए जगहों की बात आती है तो कुछ ही जगहें होती हैं, जैसे चिड़ियाघर, मनोरंजन पार्क, एक्वेरियम। खेलने के लिए इन जगहों पर जाएं और दिन के दौरान कुछ नज़ारे देखें, फिर रात में एक फिल्म देखें और एक रात के लिए किसी होटल में रुकें। यह एक बहुत ही पारंपरिक यात्रा कार्यक्रम था। चूंकि गुपिंगी की सचिव कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी और उन्हें डेटिंग का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें केवल इंटरनेट पर ऐसा शेड्यूल मिला और उन्होंने इसे गुपिंगी को दे दिया। बेशक उसने कुछ बदलाव भी किए। उदाहरण के लिए उसने रात में होटल में रुकने के बारे में भागी हटा दिया। ये चिड़ियाघर है पिताजी। ज़ियाओबाओ पहले से ही कुछ चीनी अक्षरों को जानता है। चिड़ियाघर देखने के बाद वह बहुत खुश हुई और उन्होंने चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर रखे जानवरों के मॉडलों को छुआ। टिकट खरीदने के बाद तीनों एक साथ चिड़ियाघर में दाखिल हुए। गुपिंगी जैसे व्यस्त व्यक्ति के पास आराम करने के लिए शायद ही कभी समय होता है। वह खुद कभी चिड़ियाघर नहीं गई थी, इसलिए प्रवेश करने के बाद उसने ज़ियाओबाओ की तरह उत्सुकता से चारों ओर देखा। वह सभी प्रकार के जानवरों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ज़ियाओबाओ को चुना और यहाँ तक कि लिन्युआन के बारे में भी भूल गई। ज़ियाओबाओ देखो, यह एक मोर है। ज़ियाओबाओ देखो, यह एक बाघ है, यह अपना मुंह हो रहा है। ज़ियाओबाओ देखो देखो, यह एक विशाल पांडा है, यह एक पेड़ पर चढ़ रहा है। लेस देन 5274 ग्रेटर दैन। यद्यपि वह एक वयस्क है, फिर भी वह एक बच्चे से अधिक एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। लिन्युआन उन दोनों के पीछे खड़ा था, उन्हें देख रहा था। उसके मुंह के कोने अनजाने में ऊपर उठे हुए थे। ऐसा सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा दृश्य कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी कल्पना की थी। सभी पशु स्थलों का दौरा करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। गुपिंगी बहुत थक गई थी क्योंकि उसने ज़ियाओबाओ को पकड़ रखा था। इस समय वह आराम करने के लिए एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी। लिन्युआन ने पानी की एक बोतल खरीदी और उसे दे दी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, ये कठिन नहीं है। गुपिंगी ने लिन्युआन द्वारा दिया गया पानी लिया और बेहतर महसूस करने से पहले एक सांस में आधी बोतल पी ली। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह ज़ियाओबाओ को विभिन्न जानवरों को देखने के लिए ले जा रही थी और लिन्युआन के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। ओह, क्या मैं लिन्युआन को डेट नहीं कर रहा था? ये ज़ियाओबाओ के साथ डेट कैसे बन गई? गुपिंगी को मन ही मन गुस्सा आया और उसने कहा कि उसे अपनी भविष्य की यात्रा में अधिक सावधान रहना चाहिए। हे 60/717 काली पोशाक में महिला मदद मान रही है। बाद की यात्रा में लिन्युआन ने अब गुपिंगी को ज़ियाओबाओ को पकड़ने नहीं दिया, बल्कि उसे खुद पकड़ लिया। गुपिंगी ने लिन्युआन का अनुसरण किया, ठीक उसी तरह जैसे 3 लोगों का एक परिवार छुट्टी के दिन बाहर घूमने जाता है। यहाँ तो सब मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी न किसी का चेहरा उदास रहता है। गुपिंगी के निजी अंगरक्षक के रूप में लॉन हाउचेन इस समय गुपिंगी के पीछे पीछे चल रहा था, जो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। क्योंकि गुपिंगी को उसका अपने आसपास देखना पसंद नहीं है, वह केवल गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर सकता है और सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हो सकता है। धिक्कार है लिन्युआन। अपने सामने प्यारे जोड़े को देखकर लॉन हाउचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चाहा कि वह लिन्युआन को वहीं पीट कर मार डाले। जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उसे किसी दूसरे लड़के के साथ डेट करते हुए अपनी आंखों से देखना वाकई दर्दनाक होता है। वह महिला सुमेई आखिर क्या कर रही है? क्या उसने अभी तक अभिनय करना शुरू नहीं किया है? अब लॉन हाउचेन लिन्युआन पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इसलिए उसने कोई भी योजना बनाने से पहले तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक सुमेई ने लिन्युआन के बारे में सारी जानकारी एकत्र नहीं कर ली। केवल स्वयं को और अपने शत्रु को जानकर ही आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। उनके लिए लिन्युआन अब एक बहुत बड़े रहस्य की तरह है। जब तक उसे स्थिति की पूरी समझ नहीं हो जाती, वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। दोपहर के समय गुपिंगी ने एक होटल में एक निजी कमरा बुक किया और पहले से ही एक शानदार दोपहर के भोजन का ऑर्डर दिया था। एक के बाद एक परोसे जा रहे विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर ज़ियाओबाओ की लार उसके मुंह के कोनों से पहले से ही टपक रही थी। ये देखकर लिन्युआन ने तुरंत एक टिश्यू निकाला और उसे अपनी लार पोंछने में मदद की। हम में से केवल 2 हैं, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? होटल के वेटरों को अभी भी एक के बाद एक नए व्यंजन लाते देख लिन्युआन ने बोलना शुरू किया। अब मेज पर कम से कम 10 व्यंजन हैं, जो 2 लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा है। ये ठीक है, यदि आप इसे खत्म नहीं कर सकते हैं तो आप इसे पैक कर सकते हैं और जब हम वापस आएंगे तो लॉन हाउचेन को इसे खाने देंगे। गुपिंगी को ये कहते हुए सुनकर लिन्युआन तुरंत हंस पड़े। क्या लॉन हाउचेन आपका कुत्ता है? वह बचा हुआ खाना साफ करने में भी आपकी मदद करता है? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने ही मुझे डांटा था। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे मजाक करना पसंद है। लिन्युआन ने कंधे उचकाए और कहा, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लॉन हाउचेन अब यहाँ नहीं है। भले ही वह यहाँ होता, फिर भी मैं ये कहने का साहस करता। चूंकि वर्तमान में अब वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा कि जब मैं पहली बार पार हुआ था, तो भाग्य के इस बच्चे के प्रति डर महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दोनों सुखद बातचीत कर रहे थे तभी अचानक कोई उनके बक्से में घुस आया। जो व्यक्ति आया था वह एक महिला थी। उसने काले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन यह उसके सुडौल फिगर को छिपा नहीं सकी। उसके नाजुक चेहरे पर घबराहट के भाव थे। बॉक्स में घुसने के बाद महिला ने लिन्युआन को एक नजर में देखा, फिर सीधे लिन्युआन की तरफ दौड़ी, अपनी बाहें फैलाई और लिन्युआन की बाहों को गले लगा लिया। इस समय लिन्युआन को केवल अपनी बाहों को 2 नर्म स्तनों से लिपटे हुए महसूस हुआ और गर्म स्पर्श उसकी बाहों के साथ उसके पूरे शरीर में फैल गया। कृपया मुझे बचा लो, महिला ने लिन्युआन को दयनीय आंखों से देखा। उसकी आंखें याचना से भरी थीं। इसी समय लोगों का एक समूह एक के बाद एक बॉक्स में आया। उन्होंने तुरंत महिला को लिन्युआन की बाहों में लिपटते हुए देखा। लड़के, यदि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो अपने बगल वाली महिला को सौंप दो, अन्यथा हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। मुख्य व्यक्ति ने काले रंग की बनियान पहन रखी थी और उसकी बाहों पर रंग बिरंगे पैटर्न का टैटू बना हुआ था। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। उसी समय दूसरे व्यक्ति की आवाज और स्थिति के आधार पर लिन्युआन ने अनुमान लगा सकता था कि इस व्यक्ति ने बहुत अधिक शराब पी होगी और वह नशे में था। जैसे ही मुख्य व्यक्ति आगे बढ़ने वाला था और काली पोशाक वाली महिला को दूर ले जाने वाला था, उसके पीछे वाले व्यक्ति ने अचानक उसके कपड़े खींचे और उसे लिन्युआन के पीछे गुपिंगी को देखने के लिए अपनी आंखों से संकेत दिया। मुख्य व्यक्ति समझ गया और उसने लिन्युआन के पीछे गुपिंगी की ओर देखा। वह न देखता तो ठीक रहता, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें चमक उठी। गुपिंगी का नेक स्वभाव वास्तव में लड़कों को आकर्षित करता है और उनमें उसे जीतने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी सुंदरता छिपी होगी। लड़का, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे अपने पीछे वाली महिला दे दो, नहीं तो तुम अपना शेष जीवन अस्पताल में बिताओगे।
नेता बहुत घमंडी था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और लिन्युआन को दूर धकेलने ही वाला था, फिर काली पोशाक वाली महिला और गु किंगई के साथ चला गया। लिन्युआन ने आह भरी। इस व्यक्ति ने उसे धमकाया था। चाहे काली पोशाक में महिला की रक्षा के लिए आपने लिए, उसे बस वहीं बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। इससे भी अधिक, ज़ियाओबाओ उसके पीछे है और वह लोगों के इस समूह को ज़ियाओबाओ को डराने नहीं दे सकता। अग्रणी व्यक्ति को पास आते देख लिन्युआन ने बिना कुछ कहे तेजी से काम किया, उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और फिर उसे बाहर धकेल दिया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चलो बाहर चलकर बात करते हैं। लिन्युआन ने ठंडे स्वर में बात की। ये देखकर अन्य भाई लिन्युआन के पीछे पीछे सीधे होटल के गलियारे तक चले गए। लिन्युआन ने बॉक्स का दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार जो दृश्य घटित होने वाला था वह थोड़ा हिंसक था और वह नहीं चाहता था कि ज़ियाओबाओ ऐसा हिंसक दृश्य देखे। तुम मौत की तलाश में हो, छोटे लड़के। छोटे भाइयों में से एक तुरंत कार्रवाई करने वाला था, लेकिन लिन्युआन को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अतीत में ऐसे गुंडों को है दृष्टि से देखा था। अब जब उसके पास अपनी शक्ति थी तो उसने इन ठगों को और भी अधिक दृष्टि से देखा और कुछ ही समय में उसने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। पिटाई के बाद ये लोग और अधिक सचेत हो गए। क्या मुझे आपका नाम पता चल सकता है? लिन्युआन ने प्रमुख व्यक्ति को पकड़ लिया और पूछा। येट्स। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन्युआन ने कहा। होटल के गलियारे में एक करारा थप्पड़ गूंज उठा। ठीक है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचे तो बस शेरिफ से बात करें। ऐसे दुष्टों को स्वाभाविक रूप से निपटने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को सौंप दिया जाएगा। लिन्युआन ने सीधे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को फोन किया और फिर बॉक्स में लौटते समय इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए होटल सुरक्षा कर्मियों को बुलाया। लिन्युआन, क्या तुम ठीक हो? गु किंगई लिन्युआन की स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें डर था कि उन्हें चोट लग सकती है। मैं ठीक हूँ, लिन्युआन ने सीधे उत्तर दिया। फिर उसकी नजर काली पोशाक वाली महिला पर पड़ी। यह महिला सचमुच बहुत सुंदर थी। उसकी हर भौं और मुस्कुराहट से एक आकर्षक आभा प्रकट होती थी। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो वह आकर्षण से भरपूर थी। कुछ लोग इस प्रकार के व्यक्ति को लोमी कहेंगे। मिस, मैंने पहले से ही आपके लिए बाहर के लोगों के समूह का ख्याल रखा है। शेरिफ उन सभी को एक पल में ले जाएगा। अब सब कुछ ठीक है। धन्यवाद सर, मुझे बचाने के लिए। मेरा नाम सुमेई है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूँ। आपका स्वागत है। ये बस एक छोटा सा उपकार है। 1 मिनट रुकिए, आपने अपना नाम क्या बताया? लिन्युआन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि काली पोशाक में महिला का नाम परिचित लग रहा था, इसलिए उसने फिर से पूछा। मेरा नाम सुमेई है। सुमेई थोड़ा मुस्कुराई, शर्माने का नाटक करते हुए लिन्युआन की ओर देखा और फिर से अपना नाम बताया। हे 61/717 अध्याय 62 सुमेई। लॉन्ग हाउचेन को नॉर्थ सिटी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए सुमेई ने पहले लिन्युआन की जांच की थी। वह जानती थी कि लिन्युआन एक कामुक आदमी था और उसने एक बार कॉलेज के दौरान अपने एक जूनियर सहपाठी के साथ जबरदस्ती की थी। उसके बाद वह अक्सर विभिन्न मनोरंजन स्थलों में दिखाई दिए और हर बार उनके साथ कई महिलाएं भी होती थीं। बाद में गु किंगई का पीछा करने के लिए ये केवल इसलिए था क्योंकि वह गु किंगई की उपस्थिति से आकर्षित था और इस खूबसूरत महिला को जीतना चाहता था। सुमेई के लिए ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करना सबसे आसान है। उसे विश्वास नहीं है कि लिन्युआन उसे देखने के बाद प्रभावित नहीं होगी। देखो, लिन्युआन पूरी तरह से स्तब्ध है। उसे खुद ही बहकाया गया होगा। हालांकि लिन्युआन और सुमेई ने इस समय बिल्कुल अलग तरीके से सोचा। वह इसलिए चकित नहीं हुआ क्योंकि वह उसकी सुंदरता में डूबा हुआ था, बल्कि जब उसने सुमेई का नाम सुना तो वह चकित हो गया। यह इतना संयोग नहीं हो सकता। सुमेई को अभी सीमा क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे लॉन्ग हाउचेन को अपने मालिक के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिल सके। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह उत्तरी शहर में दिखे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका नाम एक ही हो? क्या यह ऐसा संयोग है? लिन्युआन अपने दिल में सोच रहा था और उसी समय उसने फिर से अपने सामने सुमेई की ओर देखा। सुमेई ने काले रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका फिगर परफेक्ट था। उसकी हर भौं और मुस्कान मनमोहक थी और एक छोटी सी हरकत लोगों के दिलों को छू सकती थी। मूल उपन्यास में सुमेई एक आकर्षक शरीर के साथ पैदा हुई है। चाहे वह आदमी कोई भी हो, वह अंततः उसके पैरों पर गिरेगा। यहाँ तक कि नियति का पुत्र लॉन्ग हाउचेन भी सुमेई के आकर्षण से बच नहीं सकता। लिन्युआन ने अपने सामने सुमेई को देखा और ऐसा लगा जैसे उसका दिल उससे जुड़ गया हो। उसने तुरंत दूसरी ओर देखा और अपना दिमाग खाली कर लिया। निमा, ये क्षमता 100% सुमेई की है, लेकिन वह यहाँ क्यों है? लिन्युआन हैरान था। मूल उपन्यास में समय रेखा के अनुसार सुमेई को अब सीमा पर होना चाहिए, लॉन्ग हाउचेन के मालिक के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए और निश्चित रूप से यहाँ नहीं आना चाहिए। अब जब वह यहाँ दिखाई दी तो केवल एक ही स्पष्टीकरण था। लॉन्ग हाउचेन ने उसे यहाँ बुलाया। मूल उपन्यास में लॉन्ग हाउचेन अकेले नहीं लड़ रहा है। उनका एक संगठन है जिसे उन्होंने ड्रैगन पैलेस नाम से स्थापित किया है। संगठन के लोग उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं और आमतौर पर उन्हें यंग मास्टर लॉन्ग कहते हैं। सुमेई ड्रैगन पैलेस की सदस्य हैं और लॉन्ग हाउचेन को बहुत सुनती हैं। मूल कथन के अनुसार लॉन्ग हाउचेन ने सुमेई की जान बचाई, इसलिए सुमेई ड्रैगन पैलेस में शामिल हो गई और लॉन्ग हाउचेन को एहसान चुकाने में मदद की। उसे लॉन्ग हाउचेन पर भी क्रश था और निश्चित रूप से अंत में वह हमारे भाग्य के बच्चे द्वारा जीते जाने के भाग्य से बच नहीं सकी। ये बहुत ही अनुचित है। नियति का बच्चा एक स्टड क्यों हो सकता है? लिन्युआन ने अपने दिल में कुछ शब्दों की शिकायत की। हालांकि सुमेई की पहचान जानने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह महिला कितनी खतरनाक थी। उसके आकर्षण के अलावा उसकी सबसे भयानक क्षमता खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। मूल उपन्यास में वह लॉन्ग हाउचेन को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए हमेशा जिम्मेदार रही है और वह शायद ही कभी असफल होती है। वह जब तक चाहे साफ साफ बता सकती है कि आज आपने कौन से रंग का अंडरवियर पहना है। चूंकि सुमेई यहाँ उपस्थित हुई, मेरी कितनी जानकारी दूसरे पक्ष को पता थी। यही वह समस्या है जिसके बारे में लिन्युआन चिंतित है। मुझे आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। अब बाहर सुरक्षित है। कृपया जल्दी से निकलें और जब हम खाना खा रहे हो तो हमें परेशान न करें। लिन्युआन ने सुमेई से कहा, लेकिन उसकी आंखें सुमेई पर नहीं बल्कि गु किंगई ने जो कहा था उस पर टिकी थी। सर, जैसा कि कहा जाता है, दयालुता की एक बूंद का बदला झरने से देना चाहिए। आपने मुझे खतरे से बचाया। मैं बिल्कुल भी आभार कैसे नहीं दिखा सकता। चूंकि आप मुझे वैसे भी धन्यवाद देना चाहते हैं, बस मुझे कुछ $100 दे दीजिए। लिन्युआन फिर बोला, इस सुमेई से निपटना वाकई मुश्किल है। अगर मुझे उपयुक्त अवसर नहीं मिला तो मुझे लगता है कि वह नहीं जाएगी। लिन्युआन के अनुरोध को सुनने के बाद सुमेई दंग रह गई। उसने सोचा कि लिन्युआन उसे अपने शरीर या कुछ और के साथ उसे चुकाने के लिए कहेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कुछ $100 देने के लिए कहेगा। यंग मास्टर, सुमेई बोलने ही वाली थी, लेकिन गु किंगई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और खड़ी होकर बोली, आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है? क्या आपके पास यहाँ रहने और न जाने का कोई और उद्देश्य है? सुमेई ने गु किंगई की ओर देखा, फिर लिन्युआन की ओर और थोड़ा मुस्कुराई। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन्युआन उसकी दयालुता को क्यों अस्वीकार करता रहा, लेकिन अब उसे समझ आ गया। ये मेरी ही लापरवाही थी। लिन्युआन अपनी देवी के सामने इतना कामुक रूप कैसे दिखा सकता है? हालांकि वह लड़कियों को खोजने के लिए मनोरंजन स्थलों पर जाता था, लेकिन ये सब गु किंगई को पता चले बिना किया जाता था। गु किंगई के सामने उसे अभी भी अपनी कमियों को छिपाने और एक स्नेही और मुग्ध व्यक्ति होने का दिखावा करने की जरूरत थी। लिन्युआन, तुम सचमुच अभिनय कर सकते हो। सुमेई ने खुद से कहा। उसने गु किंगई की ओर देखा और कहा, दीदी नाराज मत होइए। इस युवक ने ही मुझे बचाया है और मुझे इसका आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन चूंकि इस युवक को इसकी जरूरत नहीं है तो इसे भूल जाए।
यह मेरी संपर्क जानकारी है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं, तो कृपया बेझिझक मुझे कॉल करें। जैसे ही सुमेई ने बात की, उसने अपनी संपर्क जानकारी वाला कार्ड सीधे लिन युआन की जेब में भर दिया और फिर धीरे से बॉक्स से बाहर निकल गई। जाने से पहले वो लिन युआन की ओर मुड़कर देखना नहीं भूली और उस पर एक कामुक नजर डाली, मानो उससे कह रही हो, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। सुमेई के जाने के बाद कमरे का माहौल आखिरकार सामान्य हो गया। गोकिंगी ने लिन युआन को कुछ असंतोष के साथ देखा और पूछा, क्या वह औरत बहुत सुंदर नहीं है? ओह, लिन युआन स्तब्ध रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोकिंगी के मुंह से ऐसा सवाल निकलेगा। यह अच्छा दिखने वाला नहीं है, तुम्हारा 10,000वां हिस्सा भी नहीं। लिन युआन ने इस तरह का प्रश्न हजारों बार देखा था और वह जानता था कि इसे कैसे निपटना है। बस उस महिला के पूरे शरीर पर एक आकर्षक आभा झलकती है। क्या वह बिल्कुल वैसी ही नहीं है जैसी आप पुरुषों को पसंद है? आप ऐसा नहीं कह सकते, सभी लड़कों को एक ही प्रकार पसंद नहीं होता। उदाहरण के लिए, मुझे आपका प्रकार पसंद है, अन्यथा मैं लगातार 3 वर्षों तक आपका पीछा नहीं करता। लिन युआन ने उत्तर दिया, लेकिन उसने फिर भी अपने दिल में गुप्त रूप से जवाब दिया, मुझे सभी प्रकार पसंद हैं, केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं, मैं उन सभी को चाहता हूँ। लिन युआन का जवाब सुनने के बाद गोकिंगी अंततः हंसे। इस उत्तर से वह बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हुई। ठीक है, चलो खाना जारी रखें, गोकिंगी ने उपदेश दिया। अभी जो हुआ उसकी परवाह नहीं की। लिन युआन जल्दी से बैठ गया और ज़ियाओबाओ को खाना खिलाने लगा। ज़ियाओबाओ उत्सुक आंखों से सब कुछ देख रहा था। ज़ियाओबाओ को खाना खिलाते समय लिन युआन ने उसे बहुत सी बातें बताई, यह उम्मीद करते हुए कि ज़ियाओबाओ सब कुछ भूल सकता है जो अभी हुआ था। आखिरकार ये सामग्रियां बच्चों के लिए अस्वास्थ्यकर हैं। पिताजी, क्या वह काली पोशाक वाली बहन अभी आपको आकर्षित कर रही थी? ओह, खांसी खांसी। लिन युआन ने कई बार जोर जोर से खांसी और ज़ियाओबाओ की ओर देखा। ज़ियाओबाओ, तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा? तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जब मैं अपनी दादी के साथ टीवी देख रहा था, मैंने एक बहन को इस तरह देखा। मेरी दादी ने कहा कि इस तरह की बहन एक लोम्बी और रखेल है। अल्पविराम। लिन युआन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। जब वह वापस आया तो उसे अपनी मां से बात करनी पड़ी और उसे बताना पड़ा कि वह ज़ियाओबाओ को लानत मलामत धारावाहिकों को देखने के लिए न ले जाए। हे 62/717 कल कार्यभार ग्रहण करना। दोपहर के भोजन के बाद गोकिंगी ने वास्तव में वेटर से बचा हुआ खाना पैक करने के लिए कहा और फिर उन्हें एक पता दिया और इसे वितरित करने के लिए कहा। आप वास्तव में लॉन हाउचेन के साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। क्या आप वास्तव में ये बचा हुआ भोजन उसे भेजने जा रहे हैं? ये दृश्य देखने के बाद लिन युआन सदमे से भर गई। मैंने सोचा कि गोकिंगी ने पहले जो कहा वह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गंभीर थी। आखिरकार खाना बर्बाद नहीं किया जा सकता, बर्बाद करना एक शर्मनाक बात है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये सही है, मुझे लगता है कि मिस्टर गू ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। लिन युआन इस बात से सहमत थे। जैसा कि कहा जाता है, थाली में रखा भोजन का हर दाना मेहनत की कमाई का होता है। खाना बर्बाद करना वाकई बहुत शर्मनाक बात है। ठीक है, चलो हमारी डेट जारी रखें, गोकिंगी ने लिन युआन से कहा। आगे के यात्रा कार्यक्रम में कुछ खास नहीं था। वे बस खरीदारी करने गए, फिल्में देखी, वे चीजें जो आम जोड़े करते हैं। ये शाम 8 बजे तक चला और अंततः पूरी तिथि समाप्त हो गई। सिस्टम कार्य पूरा हो गया। माइंड रीडिंग स्किल कार्ड और ऑब्जेक्ट फोर्स बाइंडिंग कार्ड से पुरस्कृत किया गया, जिसे आइटम बॉक्स में भेज दिया गया है। ऑब्जेक्ट फोर्स बाइंडिंग स्किल कार्ड, इस कार्ड का उपयोग करने के बाद निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट एक दिन के लिए आपसे जबरन बंधा रहेगा, कृपया सावधानी के साथ उपयोग करें। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद गोकिंगी का दिल आखिरकार शांत हो गया। उसे डर था कि ज़ियाओबाओ के अचानक शामिल होने से मिशन विफल हो जाएगा। अब से ज़ियाओबाओ मिशन के नतीजे को प्रभावित नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वापस ले जाऊं? गोकिंगी ने लिन युआन की ओर देखा और पूछा। वह वही थी जो आज लिन युआन को बाहर लेकर आई थी। तार्किक रूप से कहें तो उसे इस समय लिन युआन को वापस भेज देना चाहिए। मेरे द्वारा ये प्रश्न पूछने का कारण यह था कि मैं देखना चाहता था कि लिन युआन क्या सोचता है। आखिरकार बहुत देर हो चुकी थी और लिन युआन के माता पिता को घर आना चाहिए था। आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यांग गैंग से आपको लेने के लिए गाड़ी चलाने के लिए कहूंगा। लिन युआन ने उत्तर दिया। वह नहीं चाहता था कि जब गोकिंगी ने उसे वापस भेजा तो उसके माता पिता उसे देखें, अन्यथा कौन जानता था कि किस तरह की परेशानी पैदा हो जाती। ठीक है, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। गोकिंगी ने इसे मजबूर नहीं किया, वह जानती थी कि लिन युआन किस बारे में चिंतित थी। थोड़ी देर के बाद यांग गैंग लिन युआन के पास चला गया। धन्यवाद। यांग गैंग ने बहुत ध्यान से लिन युआन के लिए कार का दरवाजा खोला। लिन युआन के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। अलविदा बहन। कार की खिड़की नीचे की ओर खिसक गई और ज़ियाओबाओ ने गोकिंगी को अलविदा कहने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अलविदा ज़ियाओबाओ। गोकिंगी मुस्कुराए और ज़ियाओबाओ को अलविदा कहा। लिन युआन की कार चले जाने के बाद गोकिंगी अपनी कार में लौट आए। उसने प्रो बॉक्स में 2 कौशल कार्डों की जांच की। ऑब्जेक्ट को एक कौशल कार्ड से बांधने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कौशल कार्ड का क्या उपयोग है? इस कौशल कार्ड का परिचय पढ़ने के बाद गोकिंगी ने अपने मन में इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह इस कौशल कार्ड के उद्देश्य को समझ नहीं पाए। दिमाग पढ़ने का कौशल कार्ड कुछ हद तक उपयोगी है। गोकिंगी ने एक्सीलेटर पर कदम रखा, गो परिवार की ओर गाड़ी चलाई और जल्द ही घर लौट आया। लॉन हाउचेन भी इसी समय घर लौटे। अपने कमरे में लौटने के बाद गो परिवार का नौकर उसके लिए खाना पैक करके लाया और बोला, लॉन हाउचेन, ये वह भोजन है जो मिस गू ने आपके लिए तैयार किया है, कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप इसे खाएं। किंगी ने इसे मेरे लिए तैयार किया है। ठीक है, मैं निश्चित रूप से ये सब खाऊंगा। ये सुनकर लॉन हाउचेन बहुत खुश हुआ। दिन भर की थकान और लिन युआन के प्रति उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया। नौकरों के जाने के बाद वह पैक किए गए भोजन को खोलने का इंतजार नहीं कर सका और फिर उसकी खुशी की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। वह एक नजर में बता सकता था कि ये बचे हुए थे। किंगी ऐसा कभी नहीं करेगी, ये लिन युआन ही होगा, यह उसका विचार होगा। धिक्कार है लिन युआन। लॉन हाउचेन गुस्से में था। उसने एक मुक्के से अपने सामने की मेज को तोड़ दिया और उसके दिल में गुस्सा भयंकर रूप से भड़क रहा था। लिन युआन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लॉन हाउचेन ने उसके खिलाफ एक और अपराध किया है। इस समय वह यार्ड में ज़ियाओबाओ के साथ खेल रहा था। ज़ियाओबाओ, जल्दी से दादाजी के पास आओ। इस समय लिन त्यानिक ने अचानक ज़ियाओबाओ की ओर हाथ हिलाया और छोटी BMW बिना रुके अपने दादा की बाहों में भाग गई। ज़ियाओबाओ, आप आज कहाँ खेलने गए थे? क्या आप दादाजी को बता सकते हैं? रुको। ज़ियाओबाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत कहानी सुनानी शुरू कर दी। पिताजी मुझे और एक बहन को चिड़ियाघर ले गए और फिर हमने एक साथ खाना खाया। भोजन के दौरान एक खूबसूरत बहन आई और पिताजी को बहकाया। ये सुनकर लिन त्यानिक ने ज़ियाओबाओ को सीधे नीचे रख दिया। बाकी बातें सुनने की जरूरत ही नहीं थी। उसने बस झाड़ू उठाया और लिन युआन पर फेंक दिया। पिताजी, आप झाड़ू के साथ क्या कर रहे हैं? इसे जल्दी से नीचे रख दीजिए, चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अरे पिताजी पिताजी पिताजी, ऐसा मत करो, चलो इस पर बात करते हैं। अपने पिता की झाड़ू के सामने लिन युआन के पास कोई रास्ता नहीं था और वह केवल भाग सकता था, दया की भीख मांग सकता था और समझा सकता था। ये पिता और पुत्र लिन परिवार परिसर में ऐसे थे, तुम बच निकले और मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारेपन होते हुए भी तुम बच नहीं सके। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि तुम बाहर गंदगी मत करो? तुमने वास्तव में मेरी बातों को बकवास समझा और ज़ियाओबाओ के सामने गड़बड़ कर दी।
अगर मैंने आज तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डाला तो मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। लिन त्यानिक सिंह ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ी, लिन युआन की ओर इशारा किया, जोर से 2 मीटर की दूरी पर था और चिल्लाया, पिताजी, चीजें वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं, कृपया मेरी व्याख्या सुने। अपनी व्याख्या सुने, मैं कुत्ते की भौंकना सुनना पसंद करूंगा। लिन त्यानिक सिंह ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने हाथ में झाड़ू सीधे लिन युआन पर फेंक दिया। लिन युआन चकमा नहीं दिया और झटका जोर से झेल लिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह चकमा देगा तो उसके पिता का गुस्सा और भी बढ़ सकता है और झटका खुद देने से उसके पिता का गुस्सा कम हो जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, मार खाने के बाद मेरे पिताजी को काफी शांति महसूस हुई। कल तुम मेरे साथ कंपनी चलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं चलने दे सकता। बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से कंपनी का काम संभालो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मैं समझता हूँ पिताजी, चिंता मत करो, मैं अब निश्चित रूप से पहले से अलग हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं निश्चित रूप से वैसा ही करूंगा। ठीक है, ये बेहतर है। ये देखते हुए कि लिन युआन का रवैया काफी अच्छा था, उन्होंने इस बार उसे जाने दिया। लिन त्यानिक सिंह घूमा और ज़ियाओ बाओ को अपनी बाहों में लेकर घर में चला गया। अगली सुबह लिन त्यानिक सिंह लिन युआन को कंपनी में ले जाने वाली थी। जब उसने लिन युआन को ज़ियाओ बाओ को अपनी बाहों में पकड़े हुए देखा तो वह भौचक्का रह गया। आप ज़ियाओ बाओ के साथ क्या कर रहे हैं? पिताजी, मुझे ज़ियाओ बाओ को घर पर अकेले छोड़ने की चिंता है, इसलिए मुझे उसे अपने साथ ले जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दादाजी, बस मुझे पिताजी के साथ जाने दीजिए। लिन युआन ने बात की और ज़ियाओ बाओ ने करीब से पीछा किया। लिन त्यानिक सिंह को देखते हुए उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, बहुत प्यारी, किसी के भी दिल को पिघलाने के लिए काफी। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे, ज़ियाओ बाओ। लिन त्यानिक सिंह बहुत खुश थी। उसने लिन युआन की बाहों से ज़ियाओ बाओ को छीन लिया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। हे 63/717 64 अध्याय 64। अच्छी बात है। उत्तरी शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक लिन परिवार की संपत्ति के रूप में त्यानिक सिंह समूह कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है। रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य उत्पादन, जीवन के सभी क्षेत्रों में छाया है। जब लिन त्यानिक सिंह और लिन युआन कंपनी में दिखाई दिए तो सभी कर्मचारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। उत्तरी शहर के लोगों और त्यानिक सिंह समूह के कर्मचारियों के रूप में उनके लिए त्यानिक सिंह समूह के युवा मास्टर लिन युआन को नहीं जानना संभव है। इस समय मैं उत्सुक था और समझ नहीं पा रहा था कि लिन त्यानिक सिंह लिन युआन को कंपनी में क्यों लाए और लिन युआन एक प्यारी सी लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। क्या आपको लगता है कि मिस्टर लिन चाहते हैं कि लिन युआन सत्ता संभालें? यह असंभव है। ठीक है, हालांकि लिन युआन त्यानिक सिंह समूह का युवा मास्टर है, वह सिर्फ एक अक्षम बाका है। अगर हम कंपनी उसे सौंप देते हैं तो क्या यह 1 मिनट में दिवालिया नहीं हो जाएगी? आप सभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरी राय में श्रीलंका का इरादा पहले लिन युआन को काम का कुछ हिस्सा लेने देना है, उसे कुछ प्रशिक्षण देना है ताकि वह बाद में पूरी तरह से कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो सके। हाँ, ये समझ में आता है। मुझे लगता है कि यही मामला है। कंपनी के कर्मचारियों की चर्चाएं शब्द दर शब्द लिन युआन के कानों तक पहुंची। उन्हें इन चर्चाओं की ज्यादा परवाह नहीं थी। अपने पिता के कार्यालय जाने के बाद लिन युआन सीधे डेस्क के सामने बैठ गया और उसने ज़ियाओ बाओ को अपनी गोद में बिठा लिया। पिताजी, आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? लिन युआन ने पूछने की पहल की। हमारी कंपनी एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की मालिक है। कुछ समय के लिए आप इसके संचालन के प्रभारी होंगे। मैं किसी को सभी को सूचित करूंगा और आपको कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करूंगा। यहाँ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के बारे में सारी जानकारी है, आप पहले इस पर एक नजर डाल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लिन युआन ने सिर हिलाया। उन्हें अपने पिता की व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मेज पर रखे दस्तावेज उठाए और उन्हें पढ़ना शुरू किया। कड़ाई से कहें तो ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पूरी तरह से लिन परिवार की नहीं है, बल्कि ये परिवार के सहयोग से स्थापित की गई थी। नॉर्थ सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में ये परिवार मूल रूप से नॉर्थ सिटी में चिकित्सा उद्योग के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, नॉर्थ सिटी का सबसे बड़ा अस्पताल ये परिवार के स्वामित्व में है। ये परिवार के पास सभी आकार की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियों में भी हिस्सेदारी है। त्यानिक सिंह ग्रुप के तहत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री कोई अपवाद नहीं है और ये परिवार के पास भी इसमें शेयर हैं। पिताजी, क्या मैं बाद में सीधे इस दवा कारखाने में जा सकता हूँ? लिन युआन ने पूछा। चूंकि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री आपको सौंप दी गई है, आप चाहें तो जा सकते हैं। रुको, लिन युआन ने सिर हिलाया। चूंकि उसने पहले ही इसे करने का निर्णय कर लिया था, इसलिए वह इसे अच्छे से करेगा और अपने माता पिता के लिए कुछ दबाव साझा करने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने बाद में स्थिति देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जाने का फैसला किया। मेरे पिता ने मुझे जो जानकारी दी है उसके आधार पर मैं कुछ नहीं बता सकता। उसी समय त्यानिक सिंह ग्रुप फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। इस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का प्रभारी व्यक्ति झांगशिन नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। इस समय वह दवा कारखाने के एक कार्यालय की ओर भाग रहा है। अरे नहीं मंत्री जी, कुछ भयानक हुआ है। क्योंकि स्थिति अत्यावश्यक थी, उसके पास अंदर आने पर दरवाजा खटखटाने का भी समय नहीं था, इसलिए उसने उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। अप्रत्याशित रूप से मेरी मुलाकात पेशेवर सूट और आकर्षक काले मोजा पहने एक सेक्सी महिला से हुई, जो मंत्री की बाहों में बैठी थी। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, निदेशक झांग? मंत्री त्यानिक सिंह ग्रुप फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के अनुसंधान एवं विकास विभाग के निदेशक हैं। उसका नाम येजी है। जैसा कि आप उसके उपनाम से देख सकते हैं, वह बेइजिंग में ये परिवार से है। क्योंकि ये परिवार एक चिकित्सा परिवार है और उत्तरी शहर में चिकित्सा उद्योग को नियंत्रित करता है, दवा अनुसंधान और विकास में ये परिवार की मदद अपरिहार्य है। यही कारण है कि ये परिवार के पास नॉर्थ सिटी की सभी छोटी बड़ी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी है। इस समय झांगशिन की घुसपैठ के कारण येजी नाराज नहीं थे। उसने काले मोजे में सेक्सी महिला के नितंबों को धीरे से थपथपाया और उसे खड़े होने के लिए कहा। फिर वह शांति से खड़ा हुआ और लड़की को ऑफिस से जाने दिया। येज को खत्म होते देख झांगशिन ने कहानी सुनाना शुरू किया। मुझे अभी मुख्य कार्यालय से एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि लिन युआन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के प्रभारी होंगे। लिन युआन, लिन परिवार से लिन युआन। झांगशिन को ये कहते हुए सुनकर येजी भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। नॉर्थ सिटी में हर कोई जानता है कि लिन युआन एक शिक्षित प्लेबॉय है। उसे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का अधिग्रहण करने के लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि वह चाहता है कि फैक्ट्री दिवालिया हो जाए। हाँ, वह लिन युआन। ये सुनकर येजी ने कोई अन्य भावना नहीं दिखाई, बल्कि जोर से हंसे। उन्होंने झांगशिन से कहा, हमें क्यों घबराना चाहिए? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? अच्छी खबर। झांगशिन स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और समझ गए कि येज ने जो अच्छी बातें कही थी उनका क्या मतलब था। मंत्री जी, क्या आप लिन युआन को हमारा दोष लेने देना चाहते हैं? रुको, येज ने सिर हिलाया। लिन युआन की प्रतिष्ठा उत्तरी शहर में कुख्यात है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने कुछ भी किया। लिन युआन के पदभार संभालने के बाद हम इस मामले को सीधे उन पर थोप सकते हैं। अगर मामला उजागर भी हो गया तो इसमें आप और मैं शामिल नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या यह अच्छी बात है? ओह, यह अद्भुत है। ये सुनकर झांगशिन बार बार प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने इस तरीके के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तो निदेशक झांग, चिंता मत करो। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का प्रभारी लिन युआन का होना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सही है। मंत्री जी, आप चतुर हैं, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। झांगशिन और येजी ने एक दूसरे की प्रशंसा की और फिर से व्यस्त हो गए। लिन युआन की ओर से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की जानकारी को संक्षेप में देखने के बाद वह ज़ियाओ बाओ को अपने साथ ले गया और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की ओर चला गया। यांगगैंग ड्राइविंग का प्रभारी था और जल्द ही वे त्यानिक सिंह समूह के तहत दवा कारखाने में पहुंचे।
झांगशिन को पहले ही मुख्यालय से खबर मिल चुकी थी और वह फैक्ट्री के गेट पर इंतजार कर रहा था। लिन युआन को कार से उतरते देख उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। मिस्टर लिन, स्वागत है, हमारे काम का निरीक्षण करने के लिए हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का निदेशक झांगशिन हूँ। झांगशिन ने लिन युआन की ओर देखा और पाया कि लिन युआन एक छोटी लड़की को पकड़े हुए था, बहुत तिरस्कार महसूस कर रहा था। वह यहाँ काम करने आती है और अपने साथ एक बच्चे को भी लाती है। क्या काम के प्रति यही रवैया है? हालांकि वह अपने दिल में उसे तुच्छ समझता था, लेकिन उसे इसे सतह पर नहीं दिखाना चाहिए। वह एक कमीने व्यक्ति की तरह लिन युआन का मार्गदर्शन करते रहे। जैसे ही वे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में प्रवेश करने वाले थे, अचानक एक कॉल ने उन्हें बाधित कर दिया। लिन युआन, एक क्षण रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और हल्के पीले रंग की पोशाक में एक खूबसूरत लड़की को देखा। वह लंबी और सुंदर खड़ी थी। उसने उनकी ओर हाथ हिलाया और फिर आगे बढ़ गई। यदि यह लिंक नहीं है तो यह और कौन हो सकता है? हे 64/717 अध्याय 65 में तुम्हारे साथ चलूंगा। हाल ही में ये लिंगर घर पर बोर हो गए हैं। हर दिन मैं अपने दादाजी के स्वास्थ्य की देखभाल करने और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार हूँ। आज सुबह वह हमेशा की तरह मेडिकल किताबें पढ़ रही थी, अपने मेडिकल कौशल को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन कर रही थी। सिस्टम की लंबे समय से खोई हुई आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। पिछले मिशन की विफलता के बाद से ऐसा लग रहा था कि सिस्टम हवा में उड़ गया है और उसने मुझे कोई और मिशन नहीं सौंपा है। इससे उन्हें कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मिशन विफल होने के बाद सिस्टम गायब हो जाएगा। बस जब वह इस बात से चिंतित थी कि वह सिस्टम के पुरस्कारों के बिना खोई हुई ताई डिवाइन नीडल को कैसे हासिल कर सकती है। आखिरकार सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। सिस्टम खोज, लिन युआन आज त्यानिक सिंह समूह के तहत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का दौरा करेंगे। कृपया लिन युआन के साथ जाएं और दवा कारखाने में किसी भी समस्या की पहचान करने में उसकी मदद करें। मिशन को पूरा करने के लिए पुरस्कार, ताई दिव्य सुई एक्यूपंक्चर तकनीक और एक जियोल्यूटिन गोली। बहुत बढ़िया, ये ताई डिवाइन नीडल तकनीक है। मिशन का इनाम देखकर ये लिंक बहुत खुश हुई और उसने अपने हाथ में मौजूद मेडिकल किताब फेंक दी। पिछली बार गोकिंगी के हस्तक्षेप के कारण वह अपने मिशन में विफल रही। इस बार चाहे कुछ भी हो, उसे मिशन पूरा करना होगा और ताई शेंजेन की एक्यूपंक्चर विधि प्राप्त करनी होगी। बस सामान पैक करने के बाद ये लिंगर रवाना होने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जब वह बाहर गई तो उसकी मुलाकात अपने दादा से हुई। लिंगर, तुम इतनी जल्दी क्या करने जा रहे हो? दादाजी, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने जा रहा हूँ, वापस आने पर आपको बताऊंगा। ये लिंगर ने उत्तर दिया, फिर ये परिवार को जल्दी में छोड़ दिया। ये लिंगर की प्रस्थान आकृति को देखकर ये परिवार का बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये लड़की कब से इतनी चिड़चिड़ी होने लगी? ये परिवार की नजर में ये लिंगर हमेशा एक बहुत ही शांत लड़की रही है और उसे इतना अधीर देखना दुर्लभ है। इस समय ये लिंगर इतनी सारी चीजों की परवाह करने में पूरी तरह से असमर्थ थी, क्योंकि कार्य का इनाम उसके लिए बहुत आकर्षक था। वह सीधे त्यानिक सिंह ग्रुप के तहत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री चली गई। चूंकि त्यानिक सिंह समूह के अंतर्गत केवल एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी, इसलिए इसे ढूंढना बहुत आसान था। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में पहुंचने के बाद ये लिंगर ने देखा कि लिन युआन फैक्ट्री में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजा खोला, कार से बाहर निकली और चिल्लाए, लिन युआन, एक क्षण रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये लिंगर के रोने से लिन युआन के कदम बाधित हो गए। वह आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़ा और उसने हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक महिला को सूरज की रोशनी में उसकी ओर लहराते हुए देखा। ये लिंगर, लिन युआन हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि ये लिंगर यहाँ क्यों दिखाई दिया। धूप में ये लिंगर ऊर्जा और यौवन से भरपूर है। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे लिपटे हुए हैं और उसकी हल्की पीली पोशाक सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब के तहत विशेष रूप से चमकदार है। ये लिंगर के चरम शरीर को उजागर कर रही है, जैसे कि पवित्र प्रकाश द्वारा आशीर्वाद दिया गया हो। वह लिन युआन के पास आए और फिर से बोली, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। हाँ, लिन युआन सवालों से भरा हुआ था। ये लिंगर के साथ क्या गलत था? जब वह फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहा था तो वह मौज मस्ती में क्यों शामिल हो रही थी? अंतिम विश्लेषण में वह यहाँ क्यों थी? क्योंकि हमारे ये परिवार के पास भी इस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में शेयर है। मैं देखने आया हूँ, ये ठीक होना चाहिए। ये लिंगर ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने लिन युआन के प्रश्न का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोच लिया था। ये लिंगर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये सच है कि तुम्हारे ये परिवार के पास इस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में शेयर है, लेकिन तुम्हें इसके संचालन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो तुम क्या देख रहे हो? जहाँ भी अच्छा हो वहाँ जाओ। ठीक है, ये लिंगर लिन युआन के रवैये को लेकर बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब उसने लिन युआन के साथ यात्रा करने के लिए कहने के सिस्टम कार्य के बारे में सोचा तो उसने अपना थोड़ा गुस्सा दबा दिया। यहाँ आओ, मैं तुमसे चुपचाप बात करूंगा। लिन युआन ने भौहें चढ़ा ली। सोच रहा था कि वह इतना रहस्यमय क्यों हो रहा है, लेकिन उसने फिर भी लिंगर को मना नहीं किया और कुछ कदम उसके करीब चला गया। मुझे खबर मिली कि आपकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में कोई समस्या है, इसलिए मैं आकर देखना चाहता था। ये लिंगर को ये कहते हुए सुनकर लिन युआन स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। क्या दवा फैक्ट्री में कोई समस्या है? उसने ये लिंगर को संदेह से देखा और पूछा, ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? फिर मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे भी मेरी जानकारी निश्चित रूप से गलत नहीं होगी, इसलिए मुझे आपके साथ अंदर जाकर देखने दीजिए। शायद मैं समस्या ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। ये लिंगर के पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। वह लिन युआन को यह नहीं बता सकी कि यह सिस्टम ही था जिसने ऐसा कहा था। भले ही उसने उसे बताया हो, लिन युआन शायद इस पर विश्वास नहीं करेगा। चूंकि सिस्टम ने मुझसे लिन युआन को फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की समस्या का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा था, इसलिए फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में कोई समस्या होगी। क्योंकि सिस्टम मुझे अधूरा काम नहीं देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। लिन युआन ने ये लिंगर की ओर देखा और देखा कि वह गंभीर लग रही थी और झूठ नहीं बोल रही थी। इससे भी अधिक उन्होंने ये लिंगर के चिकित्सा कौशल को पहचाना। मूल उपन्यास में ये लिंगर एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है, खासकर चिकित्सा क्षेत्र में, और वह अपनी आंखों में रेत का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ठीक है मिस्टर ये के चेहरे की खातिर मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगा। लिन युआन बोला, वैसे भी ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री लिन परिवार की है। अगर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में कोई समस्या आती है तो लिन परिवार की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। चूंकि ये लिंगर समस्या का निवारण करने को तैयार है, तो ऐसा क्यों नहीं करें? आप सहमत हैं? ये बहुत अच्छा है। ये लिंगर बहुत खुश थी क्योंकि इस तरह वह सिस्टम कार्य पूरा कर सकी। मिस्टर लिन, यह अच्छा नहीं है। आखिरकार मिसे हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री से नहीं है, उसे हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में प्रवेश देना नियमों के विरुद्ध है। झांगशिन ने इस समय बात की। उसने थोड़ा बहुत सुना था कि ये लिंगर कौन था। ऐसी महिला उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी। उसे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में प्रवेश देने में बहुत सारी अनिश्चितताएं थी। नियम, मैं नियम हूँ। क्या आप आपत्ति करने का साहस करते हैं? लिन युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सामने झांगशिन को देखा। वह ये लिंगर को फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में प्रवेश करने देने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में वास्तव में समस्याएं थी, जैसा कि ये लिंगर ने कहा था? मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। श्रीमान लिन, मैं सिर्फ कारखाने के नियमों पर विचार कर रहा हूँ। निर्देशक झांग, क्या मुझे इसे दोबारा कहने की जरूरत है? मैं नियम हूँ, समझे? लिन युआन की शक्तिशाली आभा ने तुरंत झांगशिन को कुचल दिया। एक शब्द भी खत्म करने से पहले उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। अब क्या आप हमें कारखाने में ले जा सकते हैं? हाँ मिस्टर लिन, कृपया मेरा अनुसरण करें। झांगशिन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन की आभा इतनी शक्तिशाली थी। राष्ट्रपति लिन की तुलना में वह बिल्कुल भी ही नहीं थे।
अरे क्या ये सचमुच एक आकर्षक युवा खलनायक है? झांगशिन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में सोचा कि शायद वह लिन युआन को बिल्कुल भी नहीं समझता है। मुझे बाद में कुछ समस्याओं पर ध्यान देने में मदद करने के लिए मिसी को परेशान करने की आवश्यकता होगी। चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। ये लिंगर ने कसम खाई कि वह सिर्फ यही करने के लिए यहाँ आए हैं। हे 65/717 अध्याय 66 समस्या की खोज। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में प्रवेश करने के बाद झांगशिन ने सबसे आगे रास्ता दिखाया और लिन युआन, ज़ियाओबाओ और ये लिंगर को अपनी बाहों में लेकर पीछे चल रहे थे। कंधे से कंधा मिलाकर चलते समय ये लिंग लिन युआन की बाहों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने सुना था कि लिन युआन की एक बेटी है, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा था। ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। लिन युआन, क्या यह आपकी बेटी है? ये लिंगर लिन युआन के करीब आए और धीमी आवाज में पूछा। नॉर्थ सिटी के सभी लोग कहते हैं कि लिन युआन एक लंपट युवक है जो बेहद क्रूर और शातिर है, लेकिन इस समय ये लिंगर की नज़र में लिन युआन का उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं था। लिन युआन ज़ियाओबाओ को अपनी बाहों में पकड़े हुए एक सौम्य और प्यार करने वाले पिता की तरह लग रहे थे। वह इतना डरावना कैसे हो सकता है जैसा अफवाहों में कहा गया है? हाँ ज़ियाओबाओ, मुझे सिस्टर ये कहो, लिन युआन ने अपनी बाहों में छोटे खजाने से कहा। बहन, ये ज़ियाओबाओ ने बच्चे की आवाज़ में बात की और बहन शब्द ने ये लिंग का दिल पिघला दिया। वह सचमुच उसे गले लगाना चाहती थी। ज़ियाओबाओ, सिस्टर ये को तुम्हें गले लगाने दो, ठीक है? एक प्यारे बच्चे का सामना करते समय लोगों की आवाज़ अनजाने में नम हो जाएगी। ये लिंगर ने अपनी बाहें खोली और ज़ियाओबाओ के पास पहुंची। ज़ियाओबाओ ने विरोध नहीं किया, लेकिन सीधे लिन युआन की बाहों से ये लिंग की बाहों में चला गया। ज़ियाओबाओ केवल 2 या 3 साल का है। वह छोटी और हल्की है और उसे पकड़ना आसान है। वह गर्म है और उसमें दूधिया गंध है, जिससे उसे पकड़ने वाले व्यक्ति को बहुत आरामदायक महसूस होता है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये लिंगर ने ज़ियाओबाओ के चेहरे को अपने गाल से रगड़ा और उसके दिल में आ भरी। लोग प्यारी चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते, जैसा कि कहा जाता है क्यूटनेस ही न्याय है। मिस्टर लिन, मिसिए, क्या अच्छा रहेगा कि आप ऑफिस जाएं और कुछ देर के लिए छुट्टी लें? झांगशिन अचानक रुका और पूछा। ये लिंगर का आगमन पूरी तरह से अप्रत्याशित था, इसलिए झांगशिन को येजी को इसके बारे में बताने का अवसर ढूंढना पड़ा। वह ये लिंगर के नाम से बहुत परिचित था। ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में ये लिंगर को चिकित्सा मामलों में बुराई से नफरत थी। किसी भी मिलावट या हेराफेरी का अंत उसकी नज़र में अच्छा नहीं होगा। पहले वहाँ एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी जो घटिया दवाएं बनाती थी। इसकी खोज ये लिंगर ने की थी, जिन्होंने तुरंत कारखाने को उत्पादन बंद करने और सभी घटिया दवाओं को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई 100 मिलियन का नुकसान हुआ। उस दवा फैक्ट्री के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। नहीं, चलिए सीधे प्रोडक्शन वर्कशॉप पर चलते हैं। इससे पहले कि लिन युआन बोल पाता, ये लिंगर ने पहले उपदेश देना शुरू कर दिया। वह समस्याओं की जांच करने में सर्वश्रेष्ठ है। इस समय वह सवा घंटे तक नहीं रुक सकती। उन्हें सीधे स्रोत तक जाना चाहिए और उन्हें सच्चाई छिपाने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। लिन युआन पास ही खड़ा था। जब उसने ये लिंगर को ये कहते सुना तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब था, इसलिए उसने भी बात की। सुश्री, हाँ सही है, चलिए सीधे प्रोडक्शन वर्कशॉप पर चलते हैं। निदेशक झांग, क्या ये ठीक है? कोई बात नहीं, झांगशिन मुस्कुराया, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि उसकी मुस्कुराहट कितनी जबरदस्ती थी। निदेशक झांग, क्या आपको चलने में परेशानी हो रही है? आप इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हैं, या आप समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं? लिन युआन झांगशिन के पीछे चला गया। दूसरे पक्ष के कदम बहुत धीमे थे। यदि आप नहीं जानते तो आप यही सोचते कि उसके पैरों में भारी ताला बंधा हुआ था और वह अपने पैरों को हिला नहीं सकता था। नहीं नहीं, मैं देरी नहीं करना चाहता। मिस्टर लिन, चलो जल्दी चलते हैं, हम जल्दी प्रोडक्शन वर्कशॉप में होंगे। झांगशिन को समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। यदि ये लिंग अचानक प्रकट नहीं हुआ होता तो उसे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी और येजी की मूल योजना के अनुसार जब लिन युआन आएंगे तो वे पहले लिन युआन को स्थिर करेंगे और फिर उनकी भावनाओं की अपील करेंगे और उन्हें लाभ समझाएंगे और लिन युआन को अपने पक्ष में खड़े होने के लिए मनाएंगे। उत्तरी शहर में एक बुरे लड़के के रूप में लिन युआन, जिसने सभी प्रकार की बुराई की है, निश्चित रूप से भारी लाभ और सुंदर महिलाओं के प्रलोभन से इनकार नहीं करेगा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लिंग अचानक आधे रास्ते में प्रकट हो जाएगा। ये सचमुच सच है कि कोई भी चीज़ उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। जल्द ही वे उत्पादन कार्यशाला में पहुंचे, धूल रहित बांध कपड़े पहने, मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण लगाए और फिर उत्पादन कार्यशाला में प्रवेश किया। चूंकि ज़ियाओबाओ के लिए कोई उपयुक्त कपड़े नहीं थे, लिन युआन ने बस उसे वयस्क कपड़ों में लपेटा और उत्पादन कार्यशाला में ले गया। उत्पादन कार्यशाला में प्रवेश करने के बाद ये लिंग ने निरीक्षण करना शुरू किया। वह बहुत गंभीर थी और निरीक्षण के एक दौर के बाद उसे एक बड़ी समस्या मिली। वह तुरंत लिन युआन के पास आया और उससे बात की। लिन युआन, सभी उत्पादन लाइनें बंद करो। ये लिंगर ने बहुत गंभीरता से बात की। ये देखकर लिन युआन को पता चल गया कि कोई बड़ी समस्या होगी, इसलिए उसने तुरंत एक आदेश दिया। निदेशक झांग, जैसा मिस ये कहती हैं वैसा करो। हाँ हाँ, मैं तुरंत जाकर उन्हें सूचित करूंगा। झांगशिन के माथे से पसीना बहता रहा। इस समय वह बेहद घबराया हुआ था, लेकिन लिन युआन के आदेशों का सामना करते हुए उसे उसका पालन करना पड़ा। जल्द ही सभी उत्पादन लाइनें बंद हो गईं और सभी कर्मचारी भ्रमित हो गए। क्या चल रहा था, ये क्यों रुका? उत्पादन लाइन बंद होने के बाद ये लिंग फिर से उत्पादन लाइन में आए और सावधानीपूर्वक इसकी जांच की। परीक्षा के नतीजों ने ये लिंग को निराश कर दिया। वह जानती थी कि तियानिक सिंह ग्रुप के तहत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री एक नई दवा का उत्पादन कर रही थी, लेकिन उसके पिछले निरीक्षण के अनुसार दवा में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल गायब था। लिन युआन, जो दवाएं आप अभी बना रहे हैं उन्हें अभी तक प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, है ना? ये लिंगर ने लिन युआन की ओर देखा और पूछा। लिन युआन अभी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में पहुंचे थे और उन्हें वहां की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने झांगशिन पर नजर डाली। झांगशिन तुरंत समझ गया और समझाने के लिए आगे बढ़ा। सुशी, हाँ, यह एक नई दवा है जिसका हमने उत्पादन किया है। इसे अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रचलन में नहीं है। यह अच्छा है। ये सुनने के बाद ये लिंगर ने राहत की सांस ली और लिन युआन को उपदेश दिया। आप जिस दवा का उत्पादन कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कच्चा माल गायब है। मूल रूप से ये दवा जीवन बचाने के लिए थी, लेकिन इसके बिना यह एक पुराना जहर बन जाएगी। यह न केवल जीवन बचाने में विफल रहेगी, बल्कि यह लोगों की जान भी ले सकती है। सौभाग्य से आपने इस दवा को प्रसारित नहीं होने दिया, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। ये लिंगर ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिन युआन की भौहें और भी गहरी हो गईं। दवाओं के उत्पादन में प्रत्येक चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे कई निरीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कच्चा माल गायब होने जैसी बातें कभी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब जब इतनी निचले स्तर की गलती हुई है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। निदेशक झांग, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। लिन युआन की नजर झांगशिन पर पड़ी। उसकी आवाज हल्की थी लेकिन उत्पीड़न से भरी थी। ये सुनते ही झांगशिन लगभग घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मिस्टर लिन, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। दवाओं का उत्पादन R&D विभाग द्वारा संभाला जाता है और ये इसके प्रभारी हैं। मुझे नहीं पता कि यह इस तरह कैसे हो गया। सोचो। लिन युआन ने ये लिंगर की ओर देखा। उसके उपनाम से पता चलता है कि वह ये परिवार से होनी चाहिए। जाओ उसे ले आओ। हाँ मिस्टर लिन, मैं तुरंत जाऊंगा। झांगशिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद से कहा, मैं अपने दोस्त को मरने देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। भाई, ये मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे सभी पापों को सहन करने के लिए आपको परेशान करना होगा। झांगशिन तुरंत उठे और येज के कार्यालय में पहुंचे।
हे 66/717 अध्याय 67 सभी नष्ट हो गए। थोड़ी देर के बाद झांगशिन येजी को उत्पादन कार्यशाला में ले आए। एच तारांकन हो मिस्टर लिन और ये। जब येजी की नजर ये लिंक र पर पड़ी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। यहाँ रास्ते में झांगजिंग ने खुद को नहीं बताया कि ये लिंक र उसके साथ आ रहा था। इस समय अंततः उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उत्पादन लाइन पर नजर डाले तो सभी उत्पादन लाइनें चलनी बंद हो गई थी। धिक्कार है झांगशिन, तुम जानबूझकर मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये लिंक र आ रहा है और तुमने मुझे पहले से सूचित भी नहीं किया। यीट्स ने मन ही मन शाप दिया। लिंगर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ आओगे। येजी मुस्कुराए, फिर कुछ न जानने का नाटक किया और पूछना जारी रखा। क्या चल रहा है? सभी उत्पादन लाइनें क्यों बंद हैं? येजी को इस तरह देखकर लिन युआन मुस्कुराया। इस लड़के में वास्तव में अभिनय की प्रतिभा है। यह अफसोस की बात है कि वह अभिनेता नहीं है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा उत्पादित दवा में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल गायब है? लिन युआन ने येजी की ओर देखा और सीधे पूछा। उसकी बाहों में छोटा खजाना उत्सुकता से चमक रहा था। न जाने क्या हो रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसके पिता नाराज लग रहे थे। मैं नहीं जानता मिस्टर लिन। पता नहीं येजी, मैं आपको जवाब देने से पहले सावधानी से सोचने की सलाह देता हूँ। आप दवा के अनुसंधान और विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। आपने उत्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों और प्रक्रियाओं को भी तैयार किया है। अब आप मुझे बताएं कि आप नहीं जानते। लिन युआन ने जियाओबाओ को नीचे रखा और उससे धीरे से बात की। जियाओबाओ, डैडी की बात सुनो, अपनी आंखें बंद करो और अपने कान ढक लो। रुको। जियाओबाओ बहुत आज्ञाकारी था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों छोटे हाथों से अपने कान ढक लिए। ये देखकर ये लिंगर बहुत उत्सुक था। लिन युआन क्या करने जा रहा था? उसने जियाओबाओ को ऐसा क्यों करने दिया? लेकिन फिर वह तुरंत समझ गई। लिन युआन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, येजी की गर्दन पकड़ ली और फिर उसे एक भयंकर झटके के साथ जमीन पर फेंक दिया। उसके शरीर के दर्द ने येजी को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। ये लिंगर ने मुझे अभी बताया कि उसे एक घटक के बिना एक दवा जो मूल रूप से लोगों की जान बचाती थी, एक पुराने जहर में बदल जाएगी। येजी, तुम्हें यह पता होना चाहिए, है ना? यद्यपि आप ये जानते हैं, फिर भी आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या आप दैवीय दंड से नहीं डरते? लिन युआन ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना पैर उठाया और येजर के पेट में लात मारी। उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण रखा, अन्यथा वह येज को एक लात से मारने में सक्षम होता। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। येजी को लात मारने के बाद लिन युआन ने येजर के सिर पर फिर से कदम रखा, जिससे उसका चेहरा जमीन के निकट संपर्क में आ गया और उसे जोर से रगड़ने लगा। यह मामला अकेले तुम्हारे द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भी साथी होंगे। बताओ, तुम्हारे अलावा इस मामले में और कौन शामिल है? लिन युआन इस बार सचमुच गुस्से में थे। उसने येजर के सिर को जोर से कुचल दिया, जिससे वह मदद के लिए बुरी तरह चिल्लाने लगा। ये लिंगर, मैं तुम्हारा तीसरा चाचा हूँ। क्या तुम सिर्फ मुझे परेशान होते हुए देखोगे और इसे रोकोगे नहीं? येज का सिर जमीन पर पड़ा था और वह मदद के लिए बड़बड़ाया। अंकल सेन, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये लिंगर ने सीधे बात की। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के अनुसंधान एवं विकास विभाग के निदेशक के रूप में येजी दवाओं के अनुसंधान और विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। वह कच्चे माल के अनुकूलन और उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार है। यदि उनका नेतृत्व नहीं होता तो नीचे के लोगों के लिए एक भी कच्चे माल को सीधे कम करना और दवा को उत्पादन में लगाना संभव होता। तो ये लिंगर बहुत स्पष्ट थी कि इस बार मास्टरमाइंड येजी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से येजर के लिए याचना नहीं करेगी। हाँ, तुम्हें तुम्हारे ही साथी ने धोखा दिया है। क्या तुम नहीं देख सकते? अब भी जिद्दी बने रहने का क्या मतलब है? इससे दूसरे पक्ष को और अधिक कष्ट होगा। यदि तुम होशियार हो तो अपने साथी का खुलासा करो। लिन युआन ने फिर से उपदेश दिया। भले ही येज ने यह न कहा हो, वह इस साथी की पहचान का अनुमान लगा सकता था। लिन युआन की नजर झांगशिन पर पड़ी और झांगशिन डर से कांप उठा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मुझे पहले जाने दो। यीट्स ने दया की भीख मांगी। जब लिन युआन ने उसे जाने दिया तो उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी नाक लगभग कुचली हुई थी। येजी ने झांगशिन की ओर इशारा किया और कहा, ये वही थे, ये सब उनका ही विचार था। मैंने यह उनके निर्देशों के तहत किया। उन्होंने कहा कि एक कच्चे माल को रोकना कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हम उसे कच्चे माल के लिए पैसे को समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। ये सब मेरी गलती है कि मैं लाभ के लालच में अंधा हो गया और इस बेशर्म खलनायक की बात मान गया और फिर इतना अपमानजनक काम किया। मैं मरने के लायक हूँ। जब येज ने बात की तो वह दुख, आंसुओं और थूथन से भर गया, जैसे कि उसे मजबूर किया जा रहा हो। मिस्टर लिन, उसकी बकवास मत सुनो। मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। झांगशिन को येजी ने इशारा किया और तुरंत बोला, लेकिन लिन युआन ने उसे दूसरा शब्द कहने का मौका नहीं दिया। वह ऊपर गया और झांगशिन को 2 बार थप्पड़ मारा, दोनों तरफ से एक, और उसे स्तब्ध कर दिया। लिन युआन, आप इस मामले से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? ये लिंगर ने लिन युआन की ओर देखा और पूछा। उन दोनों को शेरिफ कार्यालय को सौंप दो। लिन युआन ने सीधे उत्तर दिया, इस मामले की जांच करना वास्तव में बहुत सरल है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए येजी और झांगशिन निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। वह अपने संबंधों का उपयोग इन दोनों लोगों को जेल में पछताते हुए अपना शेष जीवन बिताने के लिए करेगा। तो उन दवाओं के बारे में क्या जो पहले ही उत्पादित की जा चुकी हैं? ये लिंगर ने फिर पूछा। उत्पादन लाइन पर दवाओं सहित कुछ भी पीछे न छोड़ते हुए सब कुछ नष्ट कर दें। लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यह उत्तर ये लिंगर की अपेक्षाओं से कुछ हद तक परे था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतना निर्णायक होगा। उन्होंने उन दवाइयों को सीधे नष्ट कर दिया। नुकसान कम से कम दसियों अरबों का था। इसके अलावा अगर इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं नष्ट की जाएंगी तो इससे निश्चित रूप से ड्रग प्रशासन सतर्क हो जाएगा और फिर विभिन्न मीडिया आउटलेट्स को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। एक बार यह खबर सामने आने के बाद त्यानिक सिंह समूह के तहत फार्मास्यूटिकल कारखानों की प्रतिष्ठा गिर जाएगी और त्यानिक सिंह समूह की प्रतिष्ठा में भी गिरावट आएगी। यह एक धन्यवाद रहित कार्य है। क्या आप इस पर पुनर्विचार करना चाहेंगे? दरअसल हम उन दवाओं को गोदाम में रख सकते हैं। ये लिंगर, कृपया मेरा परीक्षण करना बंद करें। इस मामले का फैसला हो चुका है। दोषपूर्ण दवाओं के इस बैच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमें इन दोषपूर्ण दवाओं के बाजार में प्रवेश करने की संभावना को रोकना चाहिए। लिन युआन दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे। इससे ये लिंगर को विश्वास हो गया कि लिन युआन गंभीर है। यह आदमी उतना बुरा नहीं है जितना अफवाहें कहती हैं। ये लिंगर ने लिन युआन की ओर देखा और पाया कि इस समय लिन युआन में एक सज्जन व्यक्ति का भाव था। पब फ्यूचर विज्ञापन 67/717 है 67 अध्याय 68 अपने लिए काम करना भी थका देने वाला है। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के लोग तुरंत दवा कारखाने में पहुंचे और येजी और झांगशिन को ले गए। 2 लोगों को ले जाते हुए देखने के बाद ये लिंगर ने अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनी। सिस्टम मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन के पुरस्कार ताई डिवाइन नीडल एक्यूपंक्चर तकनीक और एक जियोल्यूटियन गोली है। उन्हें आइटम बॉक्स में वितरित कर दिया गया है। जियोल्यूटियन पिल्स, ये गोली स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी है। ये हर तरह के जहर को ठीक कर सकता है। चोट चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जियोल्यूटिन पिल्स लेने से वह ठीक हो सकती है। ये लिंगर के दिमाग में अचानक एक्यूपंक्चर तकनीकों का एक सेट दिखाई दिया और पलक झपकते ही उसने इसमें महारत हासिल कर ली, जैसे कि वह एक्यूपंक्चर तकनीकों के सेट को पहले से ही जानती हो। बहुत बढ़िया, मैंने ताई डिवाइन नीडल तकनीक में महारत हासिल कर ली है और यह जियोल्यूटिन गोली आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। सिस्टम मुझे जो चीजें देता है वह वास्तव में महान है। ये लिंगर बहुत खुश था। उसने मन ही मन ये बातें सोची और साथ ही मुस्कुरा भी दी।
ये खुश होने लायक बात थी, लेकिन येलिंगर की वर्तमान स्थिति ने लिन युआन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह मूर्ख थी। अरे तुम किस बात पर हंस रहे हो? ओह, लिन युआन के अचानक सवाल से जागते हुए येलिंगर ने तुरंत अपनी मुस्कुराहट दूर की और जवाब दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। येलिंग ने अपने मुंह को न पहुंचा। वह अभी लगभग लार टपकाने लगी थी। ये बहुत शर्मनाक था। इस मामले के लिए धन्यवाद। यदि आपकी मदद नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से अपनी क्षमता से समस्या को नहीं देख पाता। लिन युआन ने येलिंगर की ओर देखा और बहुत ईमानदारी से कहा, यदि येलिंग अचानक प्रकट नहीं हुआ होता तो संभवतः दोषपूर्ण दवाओं का ये बैच बाजार में डाल दिया गया होता और परिणाम अता होते। मुझे बस इतना ही जानने की जरूरत है। मैं इस उपकार को याद रखूंगा। अगर मुझे बाद में आपकी जरूरत होगी तो आपको मना करने की अनुमति नहीं है। क्या आप समझे? रुको। लिन युआन मुस्कुराए और येलिंगर के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार इस बार वह सचमुच उस पर एहसान कर रहा था। तो फिर मैं पहले वापस जाऊंगा। नहीं, अलविदा ज़ियाओबाओ। अलविदा बहन। येलिंगर ने ज़ियाओबाओ को अलविदा कहा और फिर चले गए। वह घर जाने और ताई डिवाइन नीडल का अभ्यास करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी जो उसने अभी सीखा था। जहां तक लिन युआन की बात है, येलिंग को विदा करने के बाद उसने अपने पिता से संपर्क किया और उन्हें फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जो हुआ उसके बारे में बताया। क्या आप उन सभी दवाओं को नष्ट करने जा रहे हैं? जब लिन त्यानिक सिंह ने लिन युआन का प्रस्ताव सुना तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि विभिन्न परिणामों को देखते हुए ऐसी कार्रवाई बहुत महंगी होगी। हालांकि इन परिणामों से भी अधिक जिस बात ने लिन त्यानिक सिंह को आश्चर्यचकित किया वह थी लिन युआन का रवैया। अगर वह पहले वाला हरामी होता तो बिना एक शब्द कहे इन सभी खराब दवाओं को बाजार में फेंक देता, लेकिन अब वह उन्हें हर कीमत पर नष्ट करने पर आमादा है। मेरा बेटा सचमुच बदल गया है। हाँ पिताजी, येलिंगर के अनुसार ये दोषपूर्ण दवाएं क्रोनिक जहर हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उन्हें नष्ट करना सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, चूंकि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री आपको सौंप दी गई है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपके निर्णय पर रोक नहीं लगाऊंगा। आप जो चाहें करें। ठीक है, धन्यवाद पिताजी। अपने पिता की सहमति मिलने के बाद लिन युआन को अब कोई चिंता नहीं थी। राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन से संपर्क करें और उन्हें दोषपूर्ण दवाओं के इस बैच के विनाश की निगरानी के लिए किसी को भेजने के लिए कहें। साथ ही संवाददाताओं से भी संपर्क करें। हमें पहल करने की जरूरत है और दूसरों को जनता की राय को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लिन युआन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को निर्देश दिए। वह आदमी एक अधेड़ उम्र का आदमी था, थोड़ा मोटा और सच्चक वाला और घुंघराले बाल जो थोड़ा व्यस्त लग रहे थे। इस शख्स का नाम वांग शुआई है। वह मूल रूप से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के उप निदेशक थे, लेकिन अब झांग शिन को कच्चा माल रोकने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। स्वाभाविक रूप से एक नए निदेशक की आवश्यकता है, इसलिए लिन युआन ने वांग शुआई को बढ़ावा दिया। प्रचार करते समय लिन युआन ने वांग शुआई की जानकारी को देखा। वह एक जमीन से जुड़े, सक्षम और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। हालांकि फैक्ट्री में झांग शिन द्वारा अक्सर उनके लिए चीजें मुश्किलें पैदा की जाती थी और इसके कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन उनकी मानसिकता आज भी आशावादी है और उन्हें इन बातों से कोई नाराजगी महसूस नहीं होती। दूसरे शब्दों में उसे धमकाना थोड़ा आसान है। मैं समझता हूं मिस्टर लिन, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। वांग शुआई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। लिन युआन का आदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इतना आज्ञाकारी होने के कारण ही लिन युआन ने उन्हें नए कारखाने के निदेशक के रूप में चुना। कुछ देर बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन के लोग पहुंचे। उनके पीछे पत्रकारों का एक बड़ा समूह भी आया। श्री लिन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के लोग यहाँ हैं और पत्रकार भी यहाँ हैं। हाँ बहुत अच्छा। लिन युआन ने सिर हिलाया और फिर वांग शुआई को पत्रकारों के समूह और ड्रग प्रशासन के नेताओं से मिलने के लिए ले गए। हर कोई, जब से आप यहाँ हैं आपने हमारे फार्मास्यूटिकल कारखाने में जो हुआ उसके बारे में सुना होगा। सबसे पहले मैं आम जनता से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमने उनके विश्वास को धोखा दिया और दोषपूर्ण दवाओं का एक बैच तैयार किया। लेकिन सौभाग्य से दवाओं के इस बैच को बाजार में नहीं उतारा गया है। आज हम राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन के नेताओं से निगरानी करने के लिए कहेंगे और निश्चित रूप से सभी दोषपूर्ण दवाओं को नष्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारी जांच के अनुसार दोषपूर्ण दवाओं के इस बैच का कारण यह है कि हमारा आंतरिक प्रबंधन ढीला है और किसी ने दवाओं को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को चुरा लिया है। अब इसमें शामिल लोगों को जांच के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा ले जाया गया है। मुझे विश्वास है कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यही तो मैं आप पत्रकारों से कहना चाहता हूँ। जब लिन युआन ने उपदेश दिया तो वह न तो विनम्र थे और न ही अहंकारी थे और उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बहुत स्पष्ट था। लेकिन पत्रकार ऐसे प्राणियों का समूह है जो कभी संतुष्ट नहीं होते। कई पत्रकार तुरंत खड़े हो गए और उनमें से एक ने पहले पूछा, मिस्टर लिन, आपने दवाओं के इस बैच को सील करने के बजाय उन्हें नष्ट करने का विकल्प क्यों चुना? दवाओं को नष्ट करने से निश्चित रूप से आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। रिपोर्टर के सवाल का सामना करते हुए लिन युआन बस मुस्कुराया और फिर जवाब दिया, क्योंकि ये दवा है, इसका उपयोग बीमारियों को ठीक करने और जीवन बचाने के लिए किया जाता है। मैं मौजूदा दोषपूर्ण दवाओं को बाजार में प्रसारित होने की किसी भी संभावना की अनुमति नहीं दूंगा। लिन युआन ने तेज आवाज में उत्तर दिया। बाद में उन्होंने जाने से पहले पत्रकारों के कुछ सवालों का जवाब देना चुना। बाद में राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की देखरेख में सभी दोषपूर्ण दवाओं को नष्ट कर दिया गया। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में काम खत्म करने में पूरा दिन लग गया। लिन युआन ने अपना शरीर फैलाया। अभी एक दिन ही हुआ था, लेकिन वह पहले से ही थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। ये दिन सचमुच कठिन है। भले ही मैं अपने लिए काम करूं, ये कठिन है। लिन युआन ने शिकायत की, लेकिन प्यारे छोटे खजाने को देखने के बाद उसकी पिछली थकान दूर हो गई। शाम को त्यानिक सिंह समूह के तहत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर विभिन्न रिपोर्टें आने लगी। नॉर्थ सिटी में एक जाने माने युवा खलनायक के रूप में लिन युआन इस बार अप्रत्याशित रूप से एक महान और गौरवशाली छवि के साथ सबके सामने आए, जिससे हर कोई सहज महसूस करने लगा। हे 68/717 है 69 निःशुल्क क्लिनिक। शाम, लिन का घर। लिविंग रूम में लिन युआन ने ज़ियाओबाओ को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जबकि लिन त्यानिक सिंह और चेन हुआ दूसरी तरफ बैठे थे। 4 लोगों का परिवार टीवी पर समाचार देख रहा था। सामग्री बिल्कुल वही थी जो तब हुई थी जब लिन युआन का पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार लिया गया था और उसने स्वीकार किया था कि त्यानिक सिंह समूह ने दोषपूर्ण दवाओं का एक बैच तैयार किया था और राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की देखरेख में उन्हें नष्ट कर देगा। पिताजी, आप टीवी पर हैं। बच्चे को अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। वह अपने पिता को टीवी पर देखकर बहुत खुश थी। उसने अपने हाथ ताली बजाए, अपना सिर उठाया, लिन युआन की बाहों में झुक गई और कहा, हाँ ज़ियाओबाओ, क्या आप एक बार टीवी पर आना चाहते हैं? ज़ियाओबाओ का सामना करते हुए लिन युआन बहुत सौम्य थे। उसने उसके सिर को छुआ और पूछा, फिर अगर भविष्य में मौका मिला तो डैडी ज़ियाओबाओ को एक साथ टीवी पर दिखाने के लिए ले जाएंगे, ठीक है? बच्चों को संतुष्ट करना बहुत आसान होता है, यहाँ तक कि अगर आप उसके लिए पैनकेक का चित्र भी बना दे तो वह उसे खुशी खुशी खा लेगी। लिन त्यानिक सिंह ने टीवी से नजर हटाकर अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखें अब पहले जैसी कठोर और निराश नहीं थीं। उन्होंने उपदेश दिया, इस घटना के बाद हमारे त्यानिक सिंह समूह के बाजार मूल्य पर एक निश्चित प्रभाव पड़ना तय है। क्या आपके पास इस पर कोई विचार है? लिन युआन ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपने पिता की ओर देखा। वह पहले कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं पूछता था, लेकिन अब उसने वास्तव में मुझसे पूछने की पहल की है। ईमानदारी से कहूं तो इससे बेहतर कोई समाधान नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। एक बार ऐसा कुछ हो गया तो इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जनमत के प्रभाव में। यदि आधिकारिक प्रमाण होता तो भी कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम इसे आजमा सकते हैं। ये दिखावा करना असंभव है कि यह घटना कभी घटित ही नहीं हुई।
अब हम जो कर सकते हैं वह इस घटना के कारण उत्पन्न जनमत को कम करना है। तो फिर समय को सब कुछ पतला कर देने दीजिए और जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता जाएगा इस घटना का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो फिर मुझे बताओ, इस घटना के प्रभाव को कम करने के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए? हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम का उपयोग एक निःशुल्क क्लिनिक आयोजित करने, पेशेवर डॉक्टरों को नियुक्त करने और उत्तरी शहर के बड़े और छोटे समुदायों में जाकर निःशुल्क परामर्श प्रदान करने और कुछ सामान्य सर्दी की दवाएं वितरित करने के लिए कर सकते हैं जिनकी परिवारों को अक्सर आवश्यकता होती है। खोई हुई कुछ प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करें। लिन्युआन ने इसके बारे में सोचा और फिर अपने विचार व्यक्त किए। प्रचार पाने के लिए इस तरह का व्यवहार निस्संदेह घाटे का सौदा है। शुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए जनता को एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दवा कंपनियां सारा पैसा वहन करती हैं। अन्यथा वे पेशेवर डॉक्टर इस गतिविधि को आयोजित करने के लिए आपके साथ क्यों आएंगे? लेकिन पैसा तो खर्च हो चुका है। क्या मुंह से कही गई बात सचमुच स्थिति को बदल सकती है? शायद, लेकिन यह निश्चित रूप से सीमित है। लिन्युआन के विचारों को सुनने के बाद लिन सिंह ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आपके पास एक विचार है तो आप इसे साहपूर्वक कर सकते हैं। लिन्युआन सीधे सहमत हुए। उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। अगली सुबह लिन्युआन जियाओबाओ को परिवार में ले आए। कार्य परिवार के दरवाजे पर रुकी। लिन्युआन सीधे जियाओबाओ को पकड़कर अंदर चला गया। लिन्युआन, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ लिन्युआन को एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि ये लिंगर स्पोर्ट्स वेयर पहने हुए है और शारीरिक व्यायाम कर रहा है। मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूँ, लिन्युआन ने सीधे उत्तर दिया। ये लिंगर लिन्युआन के पास गया और उसने लिन्युआन की बाहों में छोटा खजाना देखा। वह तुरंत खुशी से अभिभूत हो गई और उसने लिन्युआन की बाहों से छोटा खजाना लेने के लिए अपनी बाहें खोल दी। ये देखकर कि जियाओबाओ ने विरोध नहीं किया, लिन्युआन ने उसे नहीं रोका। जियाओबाओ को अपनी बाहों में पकड़कर ये लिंगर ने 2 गहरी सांसें ली, फिर लिन्युआन की ओर देखा और पूछा, आप मेरे पिताजी से मिलने आए थे, आप क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से चर्चा के लिए सहयोग है। ये सुनकर ये लिंगर ने संदेह से देखा और लिन्युआन को ऊपर से नीचे तक देखा। लिन्युआन अपने पिता के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहती थी। क्या वह सपना देख रही थी? तुम्हारे पिताजी को घर पर होना चाहिए। हाँ, मेरे पीछे आओ। जैसे ही ये लिंगर ने बात की वह आगे बढ़ने लगी। चूंकि लिन्युआन अपने पिता से मिलने आई थी इसलिए उसके पास उसे दूर करने का कोई कारण नहीं था। जल्द ही दोनों मुख्य हॉल में आए। ये वेंजी बाहर जाने ही वाले थे कि उन्होंने ये लिंक को लिन्युआन को अंदर लाते देखा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिंक ने लिन्युआन की बेटी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, इसलिए वह रुक गए। उसने इस दृश्य को चाहे जिस दृष्टि से देखा हो अजीब सा लगा। ये बिल्कुल 3 लोगों के परिवार जैसा लग रहा था। हतारांतन अंकल, ये मेरे पास एक सहकारी परियोजना है जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। लिन्युआन कुछ कदम आगे बढ़ा और सीधे मुद्दे पर पहुंच गया। ओह, आप मेरे साथ सहयोग पर चर्चा करने आए थे? लिन्युआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद ये वेंजी ने सोचा कि वह मत भ्रम कर रहा है। लिन्युआन, मेरे साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं? हाँ अंकल, ये काफी दिलचस्प है। ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा कि तुम मुझसे क्या चर्चा करना चाहते हो। बैठो और बात करो। ये वेंजी उत्सुक थे। लिन्युआन, यह शिक्षित खलनायक वास्तव में सहयोग पर चर्चा करने के लिए सुबह सुबह उनके पास आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य पश्चिम से उगता हो? उन्होंने लिन्युआन को बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह सुनना चाहते थे कि सहयोग के बारे में लिन्युआन को क्या कहना है। ये लिंगर ने भी नहीं छोड़ा। इस तथ्य के अलावा कि उसने जियाओबाओ को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, वह ये भी सुनना चाहती थी कि लिन्युआन सहयोग के बारे में अपने पिता के साथ क्या चर्चा करने जा रही है। अंकल, मैं त्यानिक सिंह ग्रुप के तहत हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के नाम पर नॉर्थ सिटी में एक मुफ्त क्लिनिक शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुफ्त क्लिनिक के लिए डॉक्टरों की जरूरत है, इसलिए मैं अंकल ये से मदद मांगना चाहूंगा। मैं समझ गया, आप कल की दोषपूर्ण दवाओं के बैच के प्रभाव को कम करने के लिए इस निःशुल्क क्लिनिक का उपयोग करना चाहते हैं। लिन्युआन की बातें सुनने के बाद ये वेंजी को तुरंत इरादा समझ में आ गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन लिन्युआन को फिर से देखा और पूछा, क्या आपके पिता ने यह विधि ईजाद की या आपने इसे ईजाद किया? मैं इस विचार के साथ आया था। मेरे पिता ने फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का प्रबंधन मुझे सौंप दिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इस घटना से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को प्रभावित होते नहीं देख सकता। घंघरू, ये वेंजी ने सिर हिलाया। अगर ये तरीका लिन त्यानिक सिंह ने सोचा होता तो ये कुछ भी नहीं होता। आखिरकार लिन त्यानिक सिंह स्वयं किसान पृष्ठभूमि से उत्तरी शहर के 4 प्रमुख परिवारों की सूची में शामिल होने में सक्षम थे, जिसका अर्थ है कि उनके पास ताकत है। लिन्युआन, जो बचपन से ही एक अशिक्षित व्यक्ति था, इस तरह की विधि के साथ आने में सक्षम था। इससे ये वेंजी के लिए एक व्यक्ति के रूप में लिन्युआन की दोबारा जांच करना आवश्यक हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी क्षमताओं को छिपा रहा हो? यह विचार अचानक ये वेंजी के दिमाग में आया। आप इस निःशुल्क क्लिनिक कार्यक्रम को कितना बड़ा बनाने की योजना बना रहे हैं? ये वेंजी ने पूछा। ये सबसे अच्छा होगा यदि यह पूरे उत्तरी शहर को कवर कर सके और बड़े और छोटे समुदायों तक पहुंच सके। लिन्युआन ने अपना मुंह खोला और अपने विचार व्यक्त किए। ये सुनकर ये वेंजी भौंचक्का रह गया। वह लिन्युआन पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था। 69/717 अध्याय 70 वह सचमुच बदल गया। लिन्युआन, अंकल, ये आपके आत्मविश्वास को कम नहीं करना चाहते। ये वेंजी ने कुछ देर सोचा और कहा, आप पूरे उत्तरी शहर को कवर करने के लिए आपके द्वारा बताए गए मुफ्त क्लिनिक का विस्तार करना चाहते हैं। यह असंभव है। भले ही हम अपने परिवार के सभी अस्पतालों से डॉक्टर भेज दें, फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है अंकल, मेरे पास यहाँ एक योजना है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुनें और देखें कि क्या ये काम करता है। ये वेंजी ने जो कहा उसके बारे में लिन्युआन ने पहले ही सोच लिया था, इसलिए उन्होंने इसे निपटने के लिए एक तरीका तैयार किया, लेकिन इस विधि को हासिल करने के लिए वेंजी की मदद की भी जरूरत थी। अगर हम पूरे नॉर्थ सिटी को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं तो अस्पताल में केवल डॉक्टरों और नर्सों पर भरोसा करना निश्चित रूप से संभव नहीं है। हालांकि नॉर्थ सिटी में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसलिए अगर हम वहां के छात्रों पर भरोसा करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। अंकल, ये मुफ्त क्लिनिक मूल रूप से आम लोगों के लिए है। उनकी बीमारियां ज्यादातर साधारण होती हैं, जैसे बुखार, सर्दी, सिरदर्द और दिमागी बुखार। एक पेशेवर डॉक्टर या मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक को समुदाय में मुफ्त क्लिनिक प्रदान करने के लिए कुछ मेडिकल छात्रों का नेतृत्व करने दें। इस तरह न केवल मुफ्त क्लिनिक प्राप्त किए जा सकते हैं, बल्कि यह उन मेडिकल छात्रों को अभ्यास करने की अनुमति भी दे सकता है। क्या यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना नहीं है? अभ्यास करने के अवसर और अंकल की उपस्थिति के साथ मेरा मानना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी इस अवसर से इनकार नहीं करेगी। लिन्युआन ने वाकपटुता से बात की और अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। लिन्युआन की योजना सुनने के बाद ये वेंजी की आंखें चमक उठी। यदि उन्होंने लिन्युआन की पद्धति का पालन किया तो पूरे उत्तरी शहर को कवर करते हुए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं होगा। ये वेंजी ने लिन्युआन को कुछ बार और देखा। क्या यह तरीका वास्तव में लिन्युआन द्वारा सोचा गया था? आपकी विधि वास्तव में व्यवहार्य है। मैं संबंध बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंकल जी, मैं समझता हूं। हम इसे नॉर्थ सिटी के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल और हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक मुफ्त क्लिनिक के रूप में प्रचारित करेंगे। हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री सभी लागतों को कवर करेगी। बेचेन फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल बेचेन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अस्पताल है और ये परिवार का है। ये वेंजी स्वाभाविक रूप से अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करने का ऐसा अवसर नहीं चुकेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वह स्थिति को बताने के लिए अपना मुंह खोलते, लिन्युआन ने पहले ही उनकी ओर से यह बता दिया था। उन्होंने लिन्युआन पर एक और नजर डाली। ये बच्चा वाकई पहले से अलग था।
ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से संपर्क करूंगा, बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। धन्यवाद अंकल। ये लिन्युआन ने तुरंत बात की और कहा कि ये वेंजी के आगे बढ़ने से मामला 100% सुलझ जाएगा। आपका स्वागत है, लेकिन अगली बार यदि आप फिर से मेरा सहयोग करना चाहें तो मुझे आशा है कि आप मुझे पहले ही सूचित कर देंगे और दोबारा इस तरह अचानक मेरे घर नहीं आएंगे। हे मैं इसे अगली बार जरूर करूंगा अंकल। ये लिन्युआन हंसे। ठीक है, मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं पहले कंपनी जाऊंगा। आप कुछ समय के लिए घर पर रह सकते हैं और लिंक को आपका मनोरंजन करने दे सकते हैं। ये वेंजी बहुत खुश थे। लिन्युआन के साथ सहयोग निश्चित रूप से उनके अस्पताल को उत्तरी शहर के लोगों के दिलों में और अधिक गहराई से स्थापित कर देगा। ये अच्छी बात थी। ये वेंजी चले गए और मुख्य हॉल में केवल ये लिंगर, लिन्युआन और ज़ियाओबा बचे थे। ये लिंग ने लिन्युआन की ओर देखा और उत्सुक आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने से खुद को नहीं रोक सका। ये लिंगर ने अभी उसके और उसके पिता के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श पूरे उत्तरी शहर को कवर करता है। एक डॉक्टर के रूप में उसने सोचा कि यह दयालुता का एक बड़ा कार्य था, और दयालुता का एक कार्य वास्तव में लिन्युआन द्वारा सुझाया गया था। उसे यह अविश्वसनीय लगा। क्या ये लड़का सचमुच लिन्युआन था? लिन्युआन जो हर तरह की बुराई करता था, बेहद क्रूर था और पुरुषों और महिलाओं को धमकाता था। क्या आप सचमुच लिन्युआन हैं? ये लिंगर ने लिन्युआन की ओर देखा और बहुत परेशान स्वर में पूछा। मैं लिन्युआन नहीं हूँ। ये और कौन हो सकता है? आप पहले जैसे नहीं रहे। लोग हमेशा बदलते हैं। लिन्युआन ने हल्के से बात की। ज़ियाओबा को ये लिंगर की बाहों से वापस ले लिया और कहा, अब जब मैंने आपके पिता के साथ सहयोग पर चर्चा पूरी कर ली है तो मेरे लिए वापस जाने का समय आ गया है। अलविदा मिसिए। ये लिंगर ने लिन्युआन को घर से बाहर भेजा और उसे कार में बैठते और निकलते हुए देखा। वह वास्तव में अलग है। ये लिंगर को होश आया और उसे एहसास हुआ कि जब लिन्युआन ने उसे अभी फोन किया था तो वह उसे मिसी कह रहा था। वह उसे उसके नाम से बुलाता था। यह आदमी कब बदलना शुरू हुआ? लिंगर, अभी क्या हुआ? मुख्य हॉल में लौटते हुए ये लिंगर ने अपने दादा को देखा। जब से उनकी पुरानी बीमारी ठीक हुई है उनकी हालत लगातार बेहतर होती जा रही है। दादाजी, लिन्युआन अभी आए और मेरे पिताजी के साथ सहयोग के लिए बातचीत की। ओह, वलिन परिवार का बच्चा, मुझे बताओ क्या हो रहा है? बूढ़े ने भी उत्सुकता भरी दृष्टि दिखाई। आखिरकार उत्तरी शहर में हर कोई लिन्युआन के चरित्र को जानता था और बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना था। यहाँ क्या हुआ? ये लिंगर ने तुरंत अपने दादा को लिन्युआन के प्रस्ताव और समाधान के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। दादाजी बताओ, क्या सचमुच कोई इंसान इतना बदल सकता है? अब तक ये लिंगर को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन्युआन वास्तव में पहले से अलग हो गया है और वास्तव में एक अच्छा इंसान बन गया है। लिंगर लिन परिवार के उस बच्चे के बारे में इतना चिंतित क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने ये लिंगर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस उत्सुक हूँ। ये लिंगर ने तुरंत जवाब दिया। दादाजी ने जो कहा वह बहुत स्पष्ट था, जैसे कि उन्हें इस लड़के लिन्युआन की बहुत परवाह थी। जब बूढ़े ने यह सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। सभी पसंद प्रारंभिक जिज्ञासा पर आधारित है। ये लिंगर पहले और बाद में लिन्युआन में हुए भारी बदलावों से आकर्षित थे। अगर वह उसके प्यार में पड़ती रही तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत विषय बदल दिया और ये लिंगर के साथ लिन्युआन पर चर्चा करना बंद कर दिया। इस समय लिन्युआन पहले ही दवा कारखाने में लौट आया था। उन खराब दवाओं को नष्ट करना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 1 या 2 दिन पर्याप्त नहीं है। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। औषधि प्रशासन के लोगों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। फिर भी लिन्युआन अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं है और उसे व्यक्तिगत रूप से आकर स्थिति देखनी होगी। कैसा चल रहा है? लिन्युआन ने वांग शुआई की ओर देखा और पूछा। मिस्टर लिन, जैसा कि आपने निर्देश दिया था सभी दोषपूर्ण दवाओं को नष्ट कर दिया गया है। प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और ड्रग प्रशासन के नेता व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। वांग शुआई लिन्युआन को उस स्थान पर ले गए जहां दवाओं को नष्ट कर दिया गया था। निरीक्षण के बाद लिन्युआन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने वांग शुआई को आगे के निर्देश दिए। हमारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जल्द ही एक मुफ्त क्लिनिक शुरू करने के लिए बेइजिंग के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के साथ सहयोग करेगी। कृपया सर्दी के इलाज जैसी कुछ घरेलू दवाएं तैयार करें। एक बार मुफ्त क्लिनिक शुरू होने के बाद आपको उन्हें जनता को देना होगा। सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त मात्रा में हों। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। याद रखें, दवाएं योग्य और अनुपालन वाली होनी चाहिए। चिंता मत करो मास्टर लिन, मैं निश्चित रूप से इस मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करूंगा। नहीं, लिन्युआन ने सिर हिलाया। वांग शुआई तुरंत कार्य को अंजाम देने के लिए गए। लिन्युआन ने उसे जो करने को कहा था उसे पूरा करने की वह पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार वह बड़े और छोटे वैन के बीच अंतर बता सकता था। 70/717 है 71 अध्याय 71 हत्या। बेइजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वेंजी प्रिंसिपल के कार्यालय में बैठे और लिन्युआन को अपने विचारों के बारे में बताया। यह विचार सुनकर प्रिंसिपल की आंखें चमक उठी। मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए यह एक दुर्लभ व्यवहारिक अनुभव है और निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। प्रिंसिपल के पास इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जिन नए लोगों ने अभी नामांकन कराया है उन्हें इस निःशुल्क क्लिनिक में भाग न लेने दें। वे बुनियादी बातें भी नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल ने ये वेंजी को प्रस्ताव दिया। वास्तव में बस प्रिंसिपल की बात सुनो। उन्होंने तुरंत सहयोग के विवरण पर चर्चा की और फिर प्रिंसिपल ने मेडिकल विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार होने के लिए सूचित किया। जब लिन्युआन को खबर मिली तो सहयोग की समग्र योजना को अंतिम रूप दे दिया गया था। आरंभकर्ता के रूप में उन्होंने त्वरित नजर डाली और कोई समस्या नहीं पाई। ये वेंजी की व्यवस्था त्रुटिहीन थी। आखिरकार ये नॉर्थ सिटी के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल को प्रसिद्धि दिलाने का एक अच्छा अवसर था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस पर बहुत विचार किया। लिन्युआन, मुझे लगता है कि इस मुफ्त क्लिनिक को मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये वेंजी ने लिन्युआन को देखा और उपदेश दिया। मेरा बिल्कुल यही मतलब था अंकल। ये दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दोनों चालाक लोमड़ी की तरह लग रहे थे। यह मामला मूल रूप से त्यानिक सिंह समूह के तहत दवा कारखाने की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए किया गया था। स्वाभाविक रूप से जितना अधिक लोग इसके बारे में जानेंगे उतना अच्छा होगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए उन्होंने प्रमुख मीडिया आउटलेट से संपर्क किया और उनसे घटना पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यह एक बड़ी खबर बन जाएगी जो पूरे उत्तरी शहर को झकझोर देगी। मीडिया कवरेज के साथ इस घटना ने तुरंत सनसनी फैला दी और उत्तरी शहर में सभी ने इसके बारे में सुना। जब पड़ोसी मिलेंगे तो चर्चा शुरू करेंगे। क्या आपने सुना है? त्यानिक सिंह फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री और नॉर्थ सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल ने शहरव्यापी मुफ्त चिकित्सा परामर्श कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। मैंने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि त्यानिक सिंह फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री कुछ सामान्य घरेलू दवाएं भी वितरित करेगी। त्यानिक सिंह फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, क्या ये वही फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नहीं है जिसने दोषपूर्ण दवाओं का एक बैच तैयार किया था? क्या उन्होंने हमें जो दवाएं भेजी थी वे उपयोग के लिए सुरक्षित हैं? क्या वे फिर से दोषपूर्ण दवाएं हैं? क्या आपने समाचार नहीं देखा? उन दोषपूर्ण दवाओं को नष्ट कर दिया गया और उन्हें बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो भेजा जा रहा है वह निश्चित रूप से दोषपूर्ण नहीं है। ये सही है। और मैंने सुना है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नेता इस पूरे आयोजन की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेस देन 5274 ग्रेटर दैन। पूरे शहर में गर्मागर्म चर्चा के इस माहौल में अंततः निःशुल्क चिकित्सा परामर्श गतिविधियां पूरे जोरों पर शुरू की गईं।
एक के बाद एक चिकित्सा कर्मचारियों को ले जाने वाली कारें मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न समुदायों में गईं। ये लिंक रहे समय घर पर अपने दादा की देखभाल कर रही थी और सिस्टम की आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम द्वारा जारी मिशन फेकुई समुदाय में जाएं और लिन युआन को मुफ्त चिकित्सा परामर्श कार्यक्रम के दृश्य को स्थिर करने में मदद करें। मिशन पूरा करने का इनाम सुई नियंत्रण तकनीक। ये लिंगर जो अपने दादा की देखभाल कर रही थी ने अचानक वह करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी। उसने अपने दादाजी की ओर देखा और मुस्कुराए। दादाजी, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, कृपया पहले नौकरों से आपकी मदद करने के लिए कहें, मैं पहले जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ये लिंगर अपने दादा से बोलने के लिए कहे बिना भाग गई। ये लड़की ये लिंग र को भागते हुए देखकर बूढ़ा व्यक्ति असहाय होकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। एक ही समय में लिन युआन ने जियाओबा को अपनी बाहों में पकड़ लिया और यांग गैंग से कहा जो गाड़ी चला रहा था, निकटतम आवासीय क्षेत्र में जाएं और जांच करें। ठीक है मिस्टर लिन। यांग गैंग ने सीधे नेविगेशन चालू किया और निकटतम जेड समुदाय की ओर चला गया। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श गतिविधि का आज पहला दिन है। लिन युआन ने स्थिति की जांच करने के लिए घटनास्थल पर जाने की योजना बनाई। यदि कुछ भी अच्छा नहीं किया गया है तो वह सुधार करने के लिए उन्हें यथाशीघ्र सूचित कर सकता है। कार जल्दी फेकुई समुदाय में पहुंच गई। लिन युआन ने पहले जियाओबा को कार से बाहर निकाला और यांग गैंग ने कार पार्क करने के बाद उसका पीछा किया। इस समय जेड समुदाय बेहद सक्रिय था। पास के एक खाली क्षेत्र में एक साधारण शामियाना लगाया गया था जिसमें एक पंक्ति में कई मेजें लगी हुई थी और मेजों के पीछे सफेद कोट पहने कई युवा बैठे थे। इन युवाओं के सामने कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और चिकित्सीय परामर्श ले रहे थे। बाहर कुछ लोग देख रहे थे और कुछ पंक्तिबद्ध होकर अपने अपने परामर्श की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीलिन, ऐसा लगता है कि यह निःशुल्क चिकित्सा परामर्श गतिविधि बहुत सुचारू रूप से चल रही है। यांग गैंग लिन युआन के पीछे खड़ा था और बड़ी प्रशंसा के साथ उपदेश दिया। हाँ, ये बुरा नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। यदि यह गतिविधि सफलतापूर्वक संपन्न हो पाती तो उसे वांछित प्रभाव प्राप्त हो जाता। ये काफी जीवंत है। उधर से एक परिचित आवाज आई। लिन युआन ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और ये लिंगर को हल्के पीले रंग की फूलों वाली पोशाक पहने हुए देखा। वह बिना जाने कब उसके पास खड़ी हो गई थी। जियाओबाओ, क्या तुम्हें अपनी बहन की याद आती है? ये लिंगर ने आगे बढ़कर जियाओबाओ के गाल को छुआ और पूछा। यह जियाओबाओ ने खुशी से उत्तर दिया। दीदी भी तुम्हें याद करती है, यहाँ आओ, बहन को गले लगाओ। ये लिंगर ने लिन युआन की बाहों से जियाओबाओ को लिया और उसे बहुत सावधानी से बार बार रगड़ा। जियाओबाओ के शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये गंध परफ्यूम, शॉवर या शैम्पू की गंध से अलग थी। ये शरीर की बहुत ही प्राकृतिक गंध थी। तुम यहाँ क्यों हो? लिन युआन ने ये लिंगर की ओर देखा और पूछा। मैं बस ये देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि आपका निःशुल्क क्लिनिक कैसा चल रहा है और मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये लिंगर को अपने लिए एक कारण मिल गया। उसने निःशुल्क क्लिनिक क्षेत्र की ओर देखा और देखा कि सब कुछ सामान्य था। हालांकि सिस्टम ने उसे आने और लिन युआन को मुफ्त क्लिनिक को स्थिर करने में मदद करने के लिए कहा। यानी अप्रत्याशित स्थिति अभी नहीं बनी है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करें। लिन युआन ने ये लिंगर के शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने यहाँ की स्थिति पहले ही देखी थी और अगली जगह जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति अचानक रोते हुए, हंगामा करते हुए और चिल्लाते हुए मुफ्त चिकित्सा परामर्श स्थल पर पहुंच गया। हत्या, हत्या, तुम नीम हकीम, हत्या। अचानक हुए बदलाव ने लिन युआन को परेशान कर दिया। उसने घटनास्थल पर नजर दौड़ाई तो देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला जमीन पर बैठी लौट रही है। तभी 2 लड़के स्ट्रेचर लेकर आए। स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो कोमा में था। मैं यहाँ आया। ये लिंगर ने मन ही मन सोचा कि सिस्टम गलतियां नहीं करेगा। उसने जियाओबा को लिन युआन की बाहों में लौटा दिया और तुरंत कार्यक्रम स्थल की ओर भाग गई। ये देखकर लिन युआन ने संकोच नहीं किया और जियाओबा को अपनी बाहों में लेकर उसका पीछा किया। अचानक हुए बदलाव ने मूल रूप से सामंजस्यपूर्ण दृश्य को अराजक बना दिया। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के प्रभारी लोग चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी और वे इतने डरे हुए थे कि अवाक रह गए। टीम का नेतृत्व कर रहे पेशेवर डॉक्टर ने खड़े होकर पूछा। क्षमा करें, क्या हुआ? तुम लोगों ने किसी को मार डाला? महिला ने सामने डॉक्टर की ओर इशारा किया और चिल्लाए। हे 71/717/72 अध्याय 72 बेहोश होने का नाटक करना। महिला के नखरे के सामने पेशेवर डॉक्टर भी कुछ हद तक बेबस थे। जब वह अस्पताल में थी तो उसे मरीजों के परिवारों के कारण होने वाले चिकित्सीय विवादों से भी निपटना पड़ता था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसे लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से तर्क करना काम नहीं करेगा। क्या हुआ? इस समय ये लिंग रैग परी की तरह नीचे उतरी और सीधे संकट मोचक के सामने आ गई। आप कौन हैं? जो महिला परेशानी खड़ी कर रही थी उसने ये लिंगर की ओर देखा। हालांकि उसके सामने वाली लड़की छोटी थी लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था, जिसके कारण वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। लेकिन फिर उसने तुरंत तेज आवाज में सवाल किया। मैं यहाँ मुफ्त क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर भी हूँ। आंटी, आप हत्या के बारे में चिल्लाती रहती हैं लेकिन जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगी। आप जानबूझकर यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं आई थी क्या आप? ये लिंगर की आंखें तेज थी और उसके सामने वाली महिला को बेहद दोषी महसूस हुआ। महिला उछल पड़ी और तुरंत उसके सामने ये लिंग रग की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाए। बकवास मत करो, मैं परेशानी पैदा करने के उद्देश्य से यहाँ कैसे आ सकता हूँ? हमारी बूढ़ी महिला को ध्यान से देखो। तुम्हारे साथ मुफ्त क्लिनिक के बाद जब वह घर पहुंची तो वह कोमा में चली गई। ये सब तुम्हारी गलती है नीम हकीम। आप सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगा। महिला बिल्कुल भी नहीं डरी। वह युद्ध के देवता की तरह ये लिंग और पेशेवर डॉक्टर का सामना करते हुए अकेली सामने खड़ी थी। क्या हुआ? इस समय लिन युआन भी करीब आ गया। वह सीधे ये लिंगर के पास गया और पूछा। इस चाची ने कहा कि उनकी बुजुर्ग महिला हमारे मुफ्त क्लिनिक से घर लौटने के बाद कोमा में पड़ गई। ये लिंगर ने संक्षेप में लिन युआन को पूरी बात बताई और फिर उसने लिन युआन से कहा, चिंता मत करो, बस मुझे इस तरह की चीज को संभालने दो। ये लिंगर ने बहुत आत्मविश्वास से उसकी छाती थपथपाई। जब तक व्यक्ति मरा नहीं था तब तक बचाव की संभावना थी। ये लिंग अभी भी अपने चिकित्सा कौशल में बहुत आश्वस्त थी, खासकर ताई शेंजे ने एक्यूपंक्चर तकनीक में महारत हासिल करने के बाद। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर अधेड़ उम्र की महिला से सीधे बात की। मैं एक डॉक्टर हूँ, चूंकि तुम्हारी बूढ़ी औरत कोमा में है तो तुम मुझे उसे देखने क्यों नहीं देते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अधेड़ उम्र की महिला ने सीधे बात की और ये लिंगर के सामने खड़ी हो गई। आपके निःशुल्क चिकित्सा परामर्श से लौटने के बाद मेरी वृद्ध महिला कोमा में चली गई। आप बिना किसी चिकित्सा कौशल वाले झोलाछाप डॉक्टरों का एक समूह है। आप बस लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप हमें इस मामले में उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो हम तुरंत सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को बुलाएंगे। ये लिंग ने भौहें चढ़ा दी। वह मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि उसके सामने वाली अधेड़ उम्र की महिला जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आई थी। मेरी वृद्धा कोमा में है लेकिन उसे तुरंत अस्पताल भेजने की बजाय वह मुझे उसकी जांच भी नहीं करने देता। इसके बजाय वह मुझसे और अन्य लोगों से बहस करता रहता है और इस बात पर जोर देता है कि मेरी तरफ के लोग उसे उचित स्पष्टीकरण दें। स्पष्ट रूप से कहें तो क्या केवल वित्तीय मुआवजा चाहने के बारे में नहीं है? मुझे ये बुरा आदमी याद है। इसी समय एक युवा स्वयंसेवी डॉक्टर अचानक बोला। वह सुबह सुबह हमारे निःशुल्क क्लिनिक में आई थी। मैंने ही उसे प्राप्त किया था। मैंने कुछ साधारण जांचें की और पाया कि वह बिल्कुल स्वस्थ थी और उसमें कोई लक्षण नहीं थे। ये सुनकर ये लिंग ने बोलने वाले युवक की ओर देखा। उसकी शक्ल से पता चलता है कि वह किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र होना चाहिए। क्या आपने अभी जो कुछ कहा वह सच है? ये सब सच है? कृपया परामर्श प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें।
युवा स्वयंसेवक डॉक्टर ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोलना शुरू किया। मेरे परामर्श के दौरान बुजुर्ग महिला हम डॉक्टरों से जो मुफ्त क्लिनिक के प्रभारी थे पूछती रही कि हम किस अस्पताल से हैं। मैंने उसे बताया कि हम मेडिकल विश्वविद्यालय के छात्र थे। युवा निःशुल्क क्लिनिक डॉक्टर की कहानी सुनने के बाद लिन्युआन और येलिंगर मूल रूप से पूरी घटना को अपने दिमाग में समझ सकते थे। लिन्युआन, मुझे संदेह है कि यह बूढ़ी महिला हमें ब्लैकमेल करने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही है। मैं उसे बेनकाब करने जा रहा हूँ। कृपया उसके परिवार को रोकने में मेरी मदद करें। ठीक है, कोई बात नहीं। लिन्युआन ने अपनी आंखों से यांग गैंग को अपने बगल में इशारा किया और यांग गैंग तुरंत समझ गया। येलिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह सीधे बेहोश बूढ़ी महिला की ओर चली गई। ये देखकर अधेड़ उम्र की महिला उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन यांग गैंग उसे एक कदम तेज थी और उसने उसका रास्ता रोक दिया। तुम दोनों, तुम अभी भी वहां किस लिए खड़े हो? उसे रोको। अधेड़ उम्र की महिला चिल्लाए और स्ट्रेचर ले जा रहे दो लोगों ने तुरंत बूढ़ी महिला को जमीन पर गिरा दिया और फिर येलिंगर के सामने रुक गए। इतने छोटे किरदार से निपटने के लिए लिन्युआन को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। यांग गैंग अकेले ही इसे संभालने के लिए पर्याप्त है। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, दो लोगों को दूर धकेल दिया और उन सभी को अपने सामने रोक दिया, जिससे येलिंगर सफलतापूर्वक बेहोश बूढ़ी महिला तक पहुंच सका। येलिंग ने बाहर पहुंचकर बुढ़िया की नब्ज पकड़ी और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि उसका अनुमान सही था। वृद्धा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वह कोमा में होने का नाटक कर रही है। तुम्हें चक्कर आने का नाटक करना अच्छा लगता है। रुको और देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। येलिंग ने मन ही मन सोचा, फिर अपने साथ ले गई चांदी की सुई की थैली निकाली और जानबूझकर आवाज लगाते हुए कहा, ये बूढ़ी औरत वास्तव में बेहोश है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी एक्यूपंक्चर तकनीकों का एक सेट सीखा है। अगर मैं उसे कुछ सुइयां दे दूं तो वह निश्चित रूप से जाग जाएगी। येलिंगर ने चांदी की सुई निकाली और सुई की नोक से बुढ़िया की त्वचा को धीरे से छुआ। उस पल उसने देखा कि बुढ़िया का शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसे वह थोड़ा अजीब महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जब कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है तो शरीर की अन्य इंद्रियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर स्पर्श की भावना। बूढ़ी औरत अब बेहोश होने का नाटक कर रही है, इसलिए उसे पता नहीं है कि येलिंग का अगला कदम क्या होगा और उसे नहीं पता कि उसके हाथ में चांदी की सुई उसके शरीर पर कहां चुभेगी। इस प्रकार की मानसिक पीड़ा सबसे अधिक कष्टदायक होती है। यही कारण है कि येलिंगर ने जानबूझकर सुई की नोक से अपनी त्वचा को छुआ और फिर उसे दूर कर दिया। अगर ऐसा कई बार हुआ तो बुढ़िया इसे सहन नहीं कर पाएगी। जब समय सही था, येलिंगर ने उसे एक और भयंकर शॉट दिया। अरे अरे, बुढ़िया चिल्लाई और तुरंत जमीन से उठ गई। उसने बड़े गुस्से से येलिंग को अपने सामने देखा। तुम छोटी कुतिया, तुमने वास्तव में मुझे सुई चुभाने की हिम्मत की। जैसे ही वह बोली, बुढ़िया ने अपना हाथ घुमाया और येलिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये देखकर लिन्युआन कुछ कदम आगे बढ़ा, अपना पैर उठाया और बुढ़िया की बगल में लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गई। अरे, किसी को मार डाला, किसी को मार डाला। बुढ़िया जमीन पर लेट गई और लगातार चिल्लाते हुए उठने से इनकार कर दिया। हे 72/717 / 73 मैं आपको कॉल करने में मदद करूंगा। क्या तुम ठीक हो? लिन्युआन अभी भी ज़ियाओबाओ को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसने उस बूढ़ी औरत की ओर देखा भी नहीं जिसे उसने लात मारकर जमीन पर गिरा दिया था, बल्कि सीधे येलिंगर की ओर देखा और पूछा। येलिंगर ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। इस परिवार को मुझ पर छोड़ दो। तुम ज़ियाओबाओ ले जा सकते हो और पहले पीछे हट सकते हो। येलिंगर का लिन्युआन ने जो कहा उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। उसने ज़ियाओबाओ को उसकी बाहों से ले लिया, फिर तुरंत पीछे हट गई और मुफ्त क्लिनिक के प्रभारी डॉक्टरों के साथ खड़ी हो गई। क्या तुम अभी भी नासमझी कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बुजुर्ग व्यक्ति को मारने की? अगर मेरी बूढ़ी औरत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अधेड़ उम्र की महिला तुरंत बुढ़िया के पास दौड़ी। उसने लिन्युआन को बुरी नजर से देखा और अनुचित तरीके से कहा, आप जैसे लोगों के साथ तर्क करना सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प है, क्योंकि आप तर्क को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। लिन्युआन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अधेड़ उम्र की महिला को इतना डरा दिया कि वह बार-बार पीछे हट गई, यहाँ तक कि जमीन पर पड़ी बूढ़ी महिला पर ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ मत आओ, अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर लिन्युआन जोर से हंसा। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो। आम लोगों को डराना ठीक है, लेकिन वह सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के लोगों से कभी नहीं डरते। अब कहने की जरूरत नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ तक कि जब वह पहले भी हर तरह के बुरे काम कर रहा था, तब भी वह सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के लोगों से कभी नहीं डरता था। इसलिए उसे डराने धमकाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि आप वास्तव में चाहते हैं कि शेरिफ विभाग आए और आपका समर्थन करे, आप उन्हें अभी बुला सकते हैं। लिन्युआन ने बड़े तिरस्कार के साथ उपदेश दिया। ठीक है। अपने सामने उस युवक को देखकर जो बिल्कुल उदासीन दिख रहा था, महिला को समझ नहीं आया कि क्या करे। इस मामले में वे सही नहीं थे और यह बात वह किसी और से बेहतर जानती थी। क्या ऐसा लगता है कि आप में पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये करूंगा। जैसे ही लिन्युआन ने बात की, उसने अपना सेल फोन निकाला और सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को फोन किया। थोड़ी देर बाद पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग जेड कम्युनिटी के गेट पर पहुंचे। जब उन्होंने लिन्युआन को देखा तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन्युआन यहाँ रहेंगे। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के कप्तान लिन्युआन के पास आए, मुस्कुराए और पूछा, मिस्टर लिन, हमें अभी पुलिस से फोन आया कि कोई यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। ये व्यक्ति आप नहीं होने चाहिए, है ना? अपने सामने सुरक्षा कप्तान को देखकर लिन्युआन ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमा लीं। क्या आपकी नज़र में मेरी यही स्थिति है? मैंने ही पुलिस को बुलाया था। उपद्रवी वही है। लिन्युआन ने अधेड़ उम्र की महिला, जमीन पर लेटी हुई बूढ़ी महिला और उनके साथ आए दो पुरुषों की ओर इशारा किया। मिस्टर शेरिफ, उनकी बदनामी मत सुनो। हम अच्छे लोग हैं। उन्होंने ही मेरी सास को पीटा था। देखो, मेरी सास अभी भी जमीन पर पड़ी है, हिल नहीं पा रही हैं। अधेड़ उम्र की महिला ने तुरंत बहस करना शुरू कर दिया। लिन्युआन की ओर इशारा किया और उस पर आरोप लगाया। सुरक्षा कप्तान ने लिन्युआन की ओर पूछताछ की दृष्टि से देखा। ये वह बूढ़ी औरत थी जो ये लिंक को मारना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे लात मारी। यह आत्मरक्षा थी। यहाँ आसपास मौजूद सभी दर्शक गवाह हैं। सुरक्षा कप्तान थोड़ा भ्रमित था। ये परिवार की युवा महिला फिर से कैसे शामिल हुई? क्या हो रहा है? मास्टर लिन, मुझे ये समझाओ ताकि मैं निर्णय ले सकूं। यही तो हुआ। लिन्युआन ने तुरंत पूरी कहानी बताई और अंत में कुछ जोड़ा। यहाँ आसपास के सभी लोगों ने इसे देखा, वे सभी गवाह हैं। आप उनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। लिन्युआन का विवरण सुनने के बाद सुरक्षा कप्तान ने वर्तमान स्थिति को समझा और अपने अधीनस्थों से कहा, इन सभी उपद्रवियों को वापस पुलिस स्टेशन ले जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के कई शेरिफों ने कार्रवाई की और अधेड़ उम्र की महिला, बूढ़ी महिला और उनके साथ आए दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। अधेड़ उम्र की महिला अभी भी चिल्ला रही थी, शेरिफ, आप इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। आप केवल हमें ही क्यों गिरफ्तार करते हैं, उन्हें क्यों नहीं? क्या आपने पैसे लिए हैं? इस अधेड़ उम्र की महिला का मुंह बहुत खराब था। ये सुनकर कई शेरिफ बहुत क्रोधित हुए। वे निष्पक्षता से काम करते हैं, फिर भी आप उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने का साहस करते हैं। अगर हम कानून द्वारा शासित समाज में नहीं रह रहे होते तो उन्हें एक बदबूदार कपड़ा मिल जाता और उसे इस अधेड़ उम्र की महिला के मुंह में ठूंस दिया जाता। मिस्टर लिन, नियमों के मुताबिक आपको भी बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप यहाँ व्यस्त हैं, इसलिए इस बारे से छोड़ दें। वैसे भी यह मामला तय हो चुका है, इसलिए हम पहले वापस जाएंगे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये कठिन नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोगों ने तुरंत अपनी टीम वापस बुला ली।
शेरिफ स्टेशन वापस जाते समय कई शेरिफ अभी भी बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि यंग मास्टर लिन अलग है। उसने वास्तव में शेरिफ को इस तरह की सूचना दी थी। अतीत में वह इस मामले को तब तक खत्म नहीं मानता था जब तक कि वह उस आदमी को पीट पीट कर आधा न कर दे। क्या यह एक अच्छा विचार नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से परेशान करने वाली लिन युआन पसंद हो? मैं उसे पसंद नहीं करता। उसके मामलों से निपटना बहुत परेशानी भरा है। मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा कि वह कानून का पालन कर सकता है। ठीक है, चलो सब चुप रहें। अगर लिन युआन को पता है कि हम उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेस देन 5274 ग्रेटर दैन। शेरिफ के चले जाने के बाद निःशुल्क क्लिनिक में व्यवस्था बहाल हो गई। जिन लोगों को मुफ्त क्लिनिकों के लिए कतार में लगने की जरूरत थी वे कतार में लगे रहे और जो लोग उत्साह देखना चाहते थे वे देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो अभी हुआ प्रसंग कभी हुआ ही ना हो। लिन युआन, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार मैंने तुम्हारी बहुत मदद की? येलिंगर ने लिन युआन की ओर देखा, मानो चाह रहा हो। वास्तव में नहीं, आपका अस्पताल भी इस मुफ्त क्लिनिक में भाग ले रहा है। आपको अपने परिवार की समस्या सुलझाने में मदद करनी चाहिए। आप इसे मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हैं? बस ठीक है, मैं अब भी चाहता हूं कि तुम मुझ पर एक और एहसान करो। लिन युआन को ये कहते हुए सुनने के बाद येलिंगर ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। इनाम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सुई नियंत्रण तकनीक। जैसे ही सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, येलिंगर को अपने पूरे शरीर में एक गर्म कट भरता हुआ महसूस हुआ। वह इस सुई नियंत्रण तकनीक के प्रभाव से बहुत आश्चर्यचकित थी। सुई नियंत्रण तकनीक। इस तकनीक का उपयोग करने के बाद मेजबान क्यूई के साथ सुइयों को नियंत्रित कर सकता है, न केवल एक्यूपंक्चर उपचार के लिए बल्कि आत्मरक्षा और हमले के लिए भी। हे भगवान, क्या इस सुई नियंत्रण तकनीक इतनी शक्तिशाली है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने छुपे हुए हथियारों की कला में महारत हासिल कर ली है? येलिंगर आश्चर्यचकित था। उसने घर लौटने के बाद इस सुई नियंत्रण तकनीक के प्रभाव को आजमाने का फैसला किया। हे 73/717 है 74 अध्याय 74। ये परिवार शुरू करने का समय है। लिन युआन और येलिंगर ने कुछ समय तक मुफ्त क्लिनिक की निगरानी की और जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने वहां से चले जाने का फैसला किया। लिन युआन, तुम कहां जा रहे हो? येलिंगर ने अभी भी जियाओबा को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने लिन युआन की ओर देखा और सीधे पूछा, मैं ये देखने के लिए अन्य निःशुल्क क्लिनिकों में जाने की योजना बना रहा हूं कि चीजें कैसी चल रही हैं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। लिन युआन ने येलिंगर के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। येलिंगर एक उत्कृष्ट चिकित्सक है। वह कुछ कठिन और जटिल बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकती है। यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है तो वह वास्तव में मदद कर सकती है। निम्नलिखित समय में दोनों लोगों ने कई निःशुल्क चिकित्सा परामर्श साइटों का दौरा किया और जैद समुदाय की तरह किसी भी आपात स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। अन्य निःशुल्क क्लिनिकों का माहौल काफी दोस्ताना था। ये दृश्य देखकर लिन युआन को राहत महसूस हुई। लिन युआन, लिंगर। जैसे ही लिन युआन और येलिंगर जाने वाले थे, एक कॉल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि ये वेंजी भी मुफ्त क्लिनिक में थे। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? येलिंगर बहुत उत्सुक था। वह अपने पिता के पास आया और सीधे पूछ लिया। ये वेंजी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए येलिंगर की बाहों पर टिकी रही। ये लानत लड़की हमेशा लिन युआन की बेटी को क्यों पकड़े रहती है? क्या वह लिन युआन की बेटी की सौतेली मां बनने की योजना बना रही है? ये वेंजी अपने मन में अचानक आए विचार से भयभीत हो गए। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस विचार को दूर फेंक दिया। ये बहुत डरावना था। अंकल, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा व्यस्त आदमी मुफ्त क्लिनिक में आएगा। लिन युआन करीब आई और मुस्कुराते हुए उपदेश दिया, यह मुफ्त क्लिनिक बहुत भव्य और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी आना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि साइट पर क्या हो रहा है ताकि मैं सहज महसूस कर सकूं। आप दोनों भी यहाँ हैं, इसका मतलब है कि हमारा विचार एक ही है। ये वेंजी ने लिन युआन की ओर देखा। कुछ साल पहले लिन युआन ने उन पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा था, लेकिन हाल ही में विशेष रूप से बूढ़े व्यक्ति के जन्मदिन की पार्टी के दिन लिन युआन से मिलने के बाद ये वेंजी को पता चला कि लिन युआन पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। ये बदलाव बहुत स्पष्ट है। क्या वहाँ तुम लोगों को कुछ हुआ? ये वेंजी ने पूछा। वास्तव में कुछ हुआ। लिन युआन ने ये वेंजी को जैद समुदाय की एक घटना के बारे में बताया जहाँ एक परिवार ने जानबूझकर परेशानी पैदा की और पैसे निकालने की कोशिश की। कार्यक्रम इतना बड़ा था कि ऐसा कुछ हो गया। यह अपेक्षित है। आपका समाधान उत्कृष्ट है। इसे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को सौंपना एक बुद्धिमान निर्णय है। ये वेंजी ने लिन युआन की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। क्या आप कहीं और देखना चाहते हैं? नहीं, स्थिति का सामान्य अंदाजा लगा लेना ही काफी है। अगर हमें पूरे घटनास्थल का दौरा करना पड़े तो शायद कुछ दिन से ज्यादा का समय लगेगा। लिन युआन ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में लिंगर मेरे साथ वापस आओ। ओह ठीक है, ये लिंगर ने जवाब दिया। जियाओबा को लिन युआन को लौटा दिया और फिर अपने पिता के साथ मुफ्त क्लिनिक छोड़ दिया। कार में ये वेंजी ने अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, क्या आप और लिन युआन हाल ही में कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं? सचमुच? अपने पिता के इस सवाल का सामना करते हुए ये लिंगर थोड़ा भ्रमित हो गई। इससे पहले त्यानिक सिंह समूह के तहत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ने दोषपूर्ण दवाओं की खोज की थी क्योंकि आप लिन युआन के साथ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में गए थे। अब आपने इस मुफ्त क्लिनिक कार्यक्रम में लिन युआन का अनुसरण किया है। मुझे खुद बताओ, क्या तुम लिन युआन के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हो? ये वेंजी ने सीधे पूछा। त्यानिक सिंह ग्रुप की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री से दोषपूर्ण दवाओं के कारण येजी को सीधे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। शायद उसे बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि वह दोषपूर्ण दवा का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे जो ये परिवार के लिए अस्वीकार्य था। इसलिए ये वेंजी का इरादा ये लिंगर को दोष देने का नहीं था। क्या ये लिंगर को वास्तव में एक पल के लिए पता नहीं था कि कैसे उत्तर दिया जाए? वह अपने पिता को यह नहीं बता सकी कि यह सिस्टम के कारण था, है ना? अगर मैं उन्हें यह बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरे पिता इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वह ये भी सोच सकता है कि मेरे मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है और फिर मुझे जांच के लिए मस्तिष्क विभाग में भेज देगा। यह हास्यास्पद नहीं होगा। तो ये लिंगर ने एक सही कारण के बारे में सोचा। लिन युआन ने मुझसे मदद मांगने की पहल की और उन्होंने मुझे एक निश्चित राशि का मुआवजा देने का भी वादा किया, इसलिए मैं चला गया। ये सिर्फ एक सहकारी रिश्ता है। पिताजी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये वेंजी ने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर कहा, तो फिर आप अक्सर लिन युआन की बेटी को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि जियाओबाओ बहुत प्यारा है। ये लिंगर ने सीधे उत्तर दिया। इतनी प्यारी छोटी लड़की, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता लेकिन उसे गले लगाना चाहता हूँ। यदि आप एक बच्चा चाहते हैं तो आप स्वयं एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब आप युवा नहीं है, ये परिवार शुरू करने और करियर बनाने का समय है। ओह, अपने पिता को ये कहते हुए सुनकर ये लिंगर डर से कांपने लगी। परिवार शुरू करें और करियर बनाएं, क्या इसका मतलब यह है कि वह शादी करना चाहती है? पिताजी, ये बहुत जल्दी है। मैं अभी भी जवान हूँ और परिवार शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे अभी भी अपने चिकित्सा कौशल में सुधार करने की जरूरत है, इसलिए मेरे पास शादी करने का समय नहीं है। इस बारे में बाद में बात करते हैं। शादी करना आपको अपने चिकित्सा कौशल में सुधार जारी रखने से नहीं रोकेगा। ओह नहीं 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 नहीं, वैसे भी अब मेरे शादी करने का कोई रास्ता नहीं है। ये लिंगर ने बस अपने कान बंद कर लिए, अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करना चुना और अपने पिता की कई बातों को मानने से इनकार कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह देखकर ये वेंजी केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सके। वह पहले एक अच्छा उम्मीदवार ढूंढने में मदद करेगा और फिर ये लिंगर को सीधे ब्लाइंड डेट पर जाने देगा। चाहे कुछ भी हो, लिन युआन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं कर सकता।
भले ही वर्तमान लिन युआन बेहतरी के लिए बदलता है, पिछला लिन युआन एक कमीना था और उसने जो किया वह गायब नहीं होगा। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि लिन युआन की पहले से ही एक बेटी है। ये वेंची और ये लिंगर को जाते हुए देखने के बाद लिन युआन भी घर वापस जाने के लिए कार ले गया। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही लिन युआन को एक फोन आया। उसने कॉल आईडी पर नजर डाली और पाया कि यह चुलिंग शो था। अरे बहन लिंग शू, क्या हो रहा है? लिन युआन ने कॉल का उत्तर देने के बाद सीधे पूछा। लिन युआन, क्या चू हाओजी अब आपके साथ है? फैटी चू, नहीं, क्या हुआ सिस्टर लिंग शू? इस मोटे आदमी ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। अभी उसे कॉल करो, देखो वह कहाँ है और फिर मुझे बताओ। चू लिंग शू की आवाज़ गुस्से से भरी थी। लिन युआन समझ गई कि एक बार जब उसे चू हाओजी मिल गई तो यह मोटा आदमी मुसीबत में पड़ जाएगा। कोई बात नहीं सिस्टर लिंग शू, मैं तुरंत उनसे संपर्क करूंगा। लिन युआन ने फोन रख दिया और सीधे चू हाओजी को फोन किया। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट हो गई। पंक्ति के दूसरे छोर से तेज संगीत और कई लड़कियों की हंसी की आवाजें आ रही थी। लिन युआन का मुंह हिल गया। यह मोटा आदमी फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। हे 74/717 अध्याय 76 सुमेई से फिर मिले। हे भगवान, सुमेई यहाँ क्यों है? जब लिन युआन ने उस महिला को काली पोशाक में देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। वह तुरंत घूमना और निकल जाना चाहता था। यह महिला लॉन्ग हाउचेन की करीबी है और यहाँ उसकी उपस्थिति का निश्चित रूप से कोई अच्छा मतलब नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, फैटीचू आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ लिन युआन के कंधों पर रखा और लिन युआन को सोफे पर बैठा दिया। अरे दोस्त, मैं तुम्हें आने के लिए फोन करने वाला था, लेकिन तुमने पहले मुझे फोन किया और कहा कि तुम मुझसे मिलने आना चाहते हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हम तालमेल में हैं? चू हाओजी ने व्यक्तिगत रूप से लिन युआन के लिए शराब का एक गिलास डाला, उसे लिन युआन को दिया, फिर गिलास चढ़ाया और एक घूंट में पूरी शराब पी ली। लिन युआन मुस्कुराया और गिलास में शराब एक घूंट में पी गया। फिर फैटीचू ने अपना हाथ लहराया, सुमेई को आगे आने के लिए कहा और लिन युआन से बात की। देखा, एक अच्छे दोस्त के रूप में मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सबसे खूबसूरत महिला छोड़ी है। बस मुझे बताओ, क्या मैं पर्याप्त विचारशील हूँ? सर, हम फिर मिलेंगे। सुमेई सीधे लिन युआन के बगल में बैठ गई और फिर उसका पूरा शरीर लिन युआन की बाहों में ढह गया, जैसे कि उसके शरीर की सभी हड्डियां बाहर खींची गई हों। टस्कटसिक, आप वास्तव में सबसे आकर्षक हैं। मिसू मुझे उसे बिल्कुल भी छूने नहीं देती थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को आपकी बाहों में फेंक दिया। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। जब फैटीचू ने यह दृश्य देखा तो वह उपदेश देने से खुद को नहीं रोक सका। उसके शब्द ईर्ष्या से भरे हुए थे। सुमेई की शक्ल बेहद उत्कृष्ट है, जिसकी तुलना उनके सामने इन अश्लील महिलाओं से नहीं की जा सकती। उसकी बातें अत्यंत सुखद और मोहक हैं और उसकी हर भौं और मुस्कान अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। सुमेई के शरीर से आ रही हल्की सुगंध को सूंघकर लिन युआन को खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। उसने अपना मन बना लिया और अपनी बाहें सुमेई की कमर के चारों ओर डाल दी। तुम स्वयं मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हारा फायदा उठाने के लिए मुझे दोष मत दो। चाहे आपकी कोई भी साजिश हो, मैं पहले अपना मजा लूंगा। सुमेई लिन युआन की हरकतों से चौंक गई। एक क्षण के लिए उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतना साहसी होगा। उसने अपने दांत पीस लिए और आखिरकार लिन युआन के करीब पहुंच गई। यदि उसने इस समय विरोध किया तो वह सफल हो सकती है। थोड़ा नुकसान सहना ठीक रहेगा, वैसे भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फैटीचू, इन महिलाओं को अपने कपड़े पहनने दो। लिन युआन ने अपने बगल में चू हाओजी से कहा। नहीं दोस्त, मुझे मजा दिए बिना तुम मजा नहीं कर सकते। अल्पविराम। लिन युआन पूरी तरह से अवाक था। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। चूंकि आप इसकी सराहना नहीं करते, इसलिए बाद में शो देखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लिन युआन ने अब उसे मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सुमेई की ओर देखने लगा। यह महिला वाकई एक आकर्षक शरीर के साथ पैदा हुई है। उनकी एक नजर आपको रुकने पर मजबूर कर सकती है। यदि आप कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति हैं तो आप शायद एक पल में उसके पैरों पर गिर जाएंगे। इस समय सुमेई धीरे से फुसफुसाए, सर कृपया नम्र रहें। इस स्थिति में सुमेई मनुष्य की सबसे आवश्यक इच्छाओं को उत्तेजित करती है। लेकिन लिन युआन ने ऐसा नहीं सोचा था। उसने समय का अनुमान लगाया और सोचा कि चू लिंग शो शायद अंदर आएगा, इसलिए उसने सुमेई को जाने दिया और उसे एक तरफ धकेल दिया। बस चुपचाप बैठे रहो और मेरे पास मत आओ, समझे? हाँ। सुमेई स्तब्ध थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। इस व्यक्ति का क्या मतलब है? उसने उसे छुआ और रगड़ा है और अब अगले कदम पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। वह प्रश्न पूछना और जानकारी प्राप्त करना भी शुरू कर सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने खुद को फिर से दूर धकेल दिया। क्या वह इसे मुफ्त में पाना चाहता था? सुमेई ऐसी घटना को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वह तुरंत एक काली बिल्ली में बदल गई और धीरे धीरे लिन युआन की ओर रेंगने लगी। लेकिन जैसे ही वह लिन युआन के करीब पहुंचने वाली थी, बॉक्स का दरवाजा खुल गया। कौन, जिसने मेरी यौन इच्छा को खत्म कर दिया? दरवाजा अचानक टूटने से फैटीचू चौंक गया और खड़ा होकर शाप देने लगा। लेकिन जब उसने दरवाजे पर खड़ी आकृति को स्पष्ट रूप से देखा तो वह तुरंत मुरझा गया। दीदी 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 दीदी। चू लिंग शू की आंखें तेज थी, एक तेज ब्लेड की तरह जो पूरे बॉक्स में घूम रही थी। उसने अपने भाई की ओर देखा। चू हाओजी के आसपास 3 या 4 महिलाएं थीं, सभी उसे कुछ उत्सुकता से देख रही थीं। बाद में उसकी नजर लिन युआन पर टिकी। लिन युआन सीधा बैठा था, लेकिन उसके बगल में काली लंबी पोशाक में एक महिला काली बिल्ली की तरह लेटी हुई थी। अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चले जाओ। चू लिंग शू ने हल्के ढंग से बात की और सीधा आदेश दिया। आप कौन हैं? हमें आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? एक महिला बहुत असंतुष्ट थी। चू हाओजी और लिन युआन की सेवा करने का यह अवसर दुर्लभ था। यदि वह उनकी अच्छी सेवा करेगी तो वह सीधे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। एक तेज आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। चू हाओजी ने असभ्य महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर गुस्से से कहा, क्या तुम सब बहरे हो? अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चले जाओ। चू हाओजी को क्रोधित देखकर अन्य महिलाओं की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बक्सा छोड़ दिया। ये देखकर सुमेई वहां से नहीं हटी, बल्कि लिन युआन की बाहों के करीब आ गई। सर, क्या मुझे भी जाना होगा? सुमेई ने नाजुक आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि लिन युआन कोई कदम उठा पाती, सुमेई को लगा कि कोई ताकत उसे खींच रही है और वह बेहोश होकर पीछे की ओर गिर गई। फिर उसके चेहरे पर सीधे थप्पड़ मारा गया। चू लिंग शू ने अपने हाथ हिलाए, अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर ली और सुमेई की ओर देखा। यदि आप किसी पुरुष को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। आप किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकते। चले जाओ। चू लिंग शू ने बात की। उसकी आवाज धीमी थी और उसकी भावनाओं को सुना नहीं जा सका। ठीक है। सुमेई ने चू लिंग शू की ओर देखा। इस महिला ने वास्तव में उन पर हमला करने का साहस किया। अगर यहाँ बाहरी लोग नहीं होते तो वह उसे जरूर मार डालती। सुमेई ने अपनी भावनाओं को दबा दिया और थप्पड़ खाने के बाद भी मीठी मुस्कान दिखाने में सक्षम थी। उसने लिन युआन की ओर देखा और धीरे से कहा, सर, हम बाद में फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। लिन युआन का मुंह हिल गया। सुमेई वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे। उसने चू लिंग शू को देखा और यह देखकर राहत महसूस की कि वह अपेक्षाकृत स्थिर थी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने चू लिंग शू को क्रोधित होते देखा। उसने अपना पैर उठाया और बॉक्स में रखी मेज पर लात मारी, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। जिस दिल को अभी अभी राहत मिली थी वह तुरंत फिर से खड़ा हो गया। चू हाओजी, घुटने टेक दो। ये सुनकर फैटीचू एक सेकंड के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपनी बहन की क्रोधित सजा का सामना करने के लिए तैयार रहें। 76/717 अध्याय 77 आपकी भलाई के लिए। केटीवी नंबर 9 को छोड़ने के बाद सुमेई ने उसके गाल को छुआ और फिर केटीवी नंबर 9 की ओर देखा।
लिन्युआन अभी भी पहले वाली कामुक लिन्युआन है, यह नहीं बदला है। बस इंतजार करें और देखें कि अब से मैं तुम्हें कैसे नियंत्रित करता हूँ। और चू लिंग शिव, मुझे ये तब पर याद रहेगा और मैं इसे निश्चित रूप से तुम्हें लौटाऊंगा। इन 2 वाक्यों को छोड़ने के बाद सुमी सीधे वहां से चली गई। उसे अगली योजना की तैयारी करनी थी। इस समय नंबर 9 के टीवी के निजी कमरे में चूहाओजी अपना सिर नीचे करके